हेलो दोस्तों, जब हमने पिछली क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था, हम पढ़ रहे हैं 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर। जिसमें हमने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। पिछली क्लास में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि जो आज का हमारा टारगेट क्या होगा, किसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टारगेट होगा, किसको टैकल करना है? आज हमें टैकल करना है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इस टॉपिक को सबसे पहले हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो उसको देखें। उसके बाद हम उसको जो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि जब तक आप उससे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आगे क्लास में समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। जब तक आप वो क्लियरिटी है वो नहीं आ पाएगी। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद हम आज के जो क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ये आज हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। और जो भी इसमें आप लोगों को समस्याएं हो तो वो आपने कमेंट करके बता दी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जो मैं उसको डिस्कशन करने की, और इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम ऐसे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। ज़रा बता देते हैं, अपन पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपन क्या पढ़ेंगे? क्लोजर के बाद अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? अपन क्लोजर के बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका नाम है क्या? एसोसिएटिव लॉ। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस प्रकार अपन ये चार प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और इन्हीं 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद अपन क्वेश्चन है जो मैं टॉपिक में प्रॉपर्टी को पढ़ाऊँगा वो आपको बता दूंगा ये कहाँ आपको प्रॉपर्टियाँ लगानी है। इसके बाद अपन क्वेश्चन को टैकल करेंगे और क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी बिल्कुल लेता हूँ। तो आप लोगों आई होप, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के इस टॉपिक को अपन को टैकल करना है जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन क्या पढ़ेंगे आज क्लास में? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे अपन क्लोजर। जरा इसको डिस्कशन करते हैं कैसे है, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो अपन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें ज़रा सबसे फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि जो क्लोजर का मतलब क्या होता है। क्लोजर का मतलब होता है कि मैं क्लोजर को सिंपल से ऐसे बोल सकता हूँ। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, मैं आपसे आपसे मैं बोलूँ कि कोई भी आप 2 होल नंबर या 2 नेचुरल नंबर ले लो। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या लेना है? 2 नेचुरल नंबर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे बोल दिया कोई 2 नेचुरल नंबर ले लो अपने मन से। तो आपने बोला सर हमने लिया 2 और एक लिया हमने 3। मान लो मैंने सबसे छोटा ही लिया था, मैंने लिया 1 एंड फर्स्ट नंबर लिया मैंने 1 और सेकंड जो नंबर लिया मैंने क्या लिया? 2 ले लिया। ये दोनों मैंने क्या ले लिए? नेचुरल नंबर ले लिए। ठीक है, ओके। आपने बोला कि मैंने सर 2 नेचुरल नंबर ले लिए। आप तो कौन से भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, बस आपको समझना है इस चीज़ को कैसे। मैंने आपसे बोला कि आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए। आपने ये दोनों ले लिए 1 एंड 2। आपने कौन से 2 नेचुरल नंबर लिए? 1 एंड 2। आपने 2 जो नेचुरल नंबर है वो कौन से लिए? 1 एंड 2। ज़रा देखते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या ये 2 नेचुरल नंबर को मैं एडिशन करूँगा तो क्या मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? यदि मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करूँगा, यानी इनका दोनों का एडिशन करूँगा, तो क्या इन दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे जो नया नंबर, तीसरा जो नंबर मिलेगा, थर्ड वाला, वो क्या एक नेचुरल नंबर ही होगा? जरा देखते हैं। तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार से आपको डिस्कशन करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या डिस्कशन करोगे कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर को मैं ऐड करूं, क्या वो नेचुरल नंबर मिलेगा? क्या मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट करूंगा यानी माइनस करूंगा, क्या आपको वो, यदि मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करूं तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा? या कोई भी 2 नेचुरल नंबर को मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो वो मुझे होल नंबर ही मिलेगा? या मैं बोलूँ यदि मैं कोई भी 2 इंटीजर नंबर को ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ या मल्टीप्लिकेशन करूँ या डिवीजन करूँ तो क्या मुझे वो होल नंबर ही मिलेगा? या ऐसा बोलूँ मैं कि आपसे मैं कोई भी 2 नंबर ले लो आप,
उनका मैं एडिशन करूँ, यानी कोई भी दो इंटीजर नंबर ले लूँ उनका मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्या मुझे वो मल्टीप्लिकेशन नंबर जो मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर क्या वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, या होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, ये अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन किस नंबर को लेते हैं, अपन लेते हैं नेचुरल नंबर को। अपन किसको लेते हैं, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर लेते हैं अपन सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर लेते हैं। कौन सा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ज़रा देखो, आपको पता होगा थोड़ा सा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ज़रा बताए तो। मैंने पिछली क्लास में बताया जाए अच्छे से आपको, उस क्लास वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें देख लिए, आपको पता चल जाएगा मैंने ये सारे नंबर को क्या होता है नेचुरल नंबर। 1 2 यानी वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ये पढ़ लिया अपन ने नेचुरल नंबर में। ज़रा देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको ये देखते हैं। जो नेचुरल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो मैं आपसे बोलूँ सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, एडिशन। जो क्लोजर है वो क्या एडिशन लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। मैं एक प्रकार से चार्ट बना देता हूँ इससे। ओके, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एडिशन, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर ये पढ़ेंगे। ज़रा देखते हैं। मैं आपसे बोल दूँ, मैंने आपको बोल दिया आप यहाँ ले लो कोई, जरा इस डिब्बे को थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि ये छोटा हो गया, ज़रा डिब्बा बड़ा कर लेते हैं बराबर में। जैसे मैं यहाँ ओके गाइस, अब ज़रा जो सबसे पहला अपना कौन सा नंबर लिया, नेचुरल नंबर। ज़रा नेचुरल नंबर देखते हैं कि इस लॉ को फॉलो करता है अंडर क्लोजर के, ये एडिशन लॉ को फॉलो, एडिशन इनका करेंगे तो क्या अपन को एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस मानते हैं अपन कि जैसे अपना मैंने मान लिया कि ए फर्स्ट, जैसे अपन लिखते हैं ए लेट ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर, या आर नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर ले लिया। ज़रा देखते हैं ये एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता नेचुरल नंबर में। ये जो अपना अंडर क्लोजर के ये एडिशन को फॉलो करता है करता है कि नहीं करता। तो ज़रा देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर को लूँ, उनको मैं ऐड करूँ, या ऐड करने पर क्या मुझे वह जो मैं यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर उनको मैं ऐड करूँ या जोड़ूँ, तो जोड़ने पर क्या मुझे एक जो थर्ड नंबर मिलेगा, यानी जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो मान लो सपोज दैट मैंने ए और बी एक नेचुरल नंबर ले लिए और इनको ऐड करने पर मुझे कौन सा नंबर मिलेगा। जैसे मान लो ए प्लस बी, यानी दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो मुझे एक नया थर्ड नंबर मिलेगा, यानी सी। तो ज़रा देखता हूँ कि वो सी होगा, वो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा देखता हूँ, तो जैसे मैंने ले लिया कि 1 and 2 मैंने नंबर ले लिया, क्या 1 and 2, ये अपने दोनों ही नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बताया है कि 1 और 2 क्या अपने नेचुरल नंबर। ज़रा इनको मैं ऐड करके देखता हूँ, 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। तो 1 और 2 को मैंने जोड़ा, कितना आ गया 3। तो देखो जो थर्ड नंबर जो अपना मिला है ना, वो भी क्या मिला है, एक नेचुरल ही नंबर मिला है। क्या मिला है, नेचुरल नंबर। क्या मिला है, नेचुरल नंबर। तो ये पहला जो प्रॉपर्टी थी अपनी क्लोजर में अपन ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर को डिस्कशन किया। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो एडिशन लॉ को फॉलो करता है, यानी कोई भी दो मैं नेचुरल नंबर को कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लूँ, इनको मैं ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, ये हमेशा जो तीसरा नंबर मिलेगा अपन क्या मिलेगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और भी चलो एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो फर्स्ट एग्जांपल मैंने 1 और 2 ले लिया, आपके हिसाब से मैं कौन सा लूँ, चलो बताओ जल्दी से कमेंट करके कौन सा नंबर ले लूँ आपके हिसाब से। आप कमेंट करके बताना है कौन सा लूँ। चलो मान लो मैं लेता हूँ 6 और 12 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 6 and 12 ले लिया। ये क्या है अपने दोनों, बोथ आर क्या है अपने नेचुरल नंबर, बोथ आर नेचुरल नंबर। अब ज़रा इनको एडिशन लॉ लगा के देखता हूँ। एडिशन मतलब इनको ऐड करना है। ज़रा देखो 6 + 2 को मैंने करके देखा, यानी कितना आ गए 18। और 18 क्या है अपना, 18 भी एक नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल
नंबर। तो इससे ये पता चलता है अपन को अच्छी तरीके से रिएक्शन हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी तो दो नेचुरल नंबर को यदि मैं ऐड कर लूँ तो मेरा एक जो नया थर्ड नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो अपन को क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे एडिशन इज a under closure of natural नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन नंबर है, जो एडिशन यानी कि मैं नेचुरल नंबर का एडिशन करूं तो वो क्या करेगी, एडिशन एज अ अंडर क्लोजर ऑफ नेचुरल नंबर। यानी मैं कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर का मैं एडिशन करूं तो उनका मुझे हमेशा क्या, प्लस करने पर, यानी वो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर का मतलब होता है कि दो नंबरों को आप प्लस करो तो क्या वो ही नंबर मिलेगा। उसका क्लोज मतलब होता है उसके पास वाला नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्लोज मतलब होता है कि उसके पास वाला नंबर, यानी कि वो आपको, जैसे आपने तो नेचुरल नंबर को प्लस किया तो आपको क्या वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको अपन ने देख लिया था कि अपन कोई भी दो नेचुरल नंबर को प्लस कर रहे थे तो अपन को एक नेचुरल नंबर मिल रहा था, ये आपने देख लिया। तो इसके पे क्या पता चला कि जो अपना एडिशन है, एडिशन यानी कि एडिशन के अंडर में जो अपना नेचुरल नंबर है वो किसको फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी इसको ऐसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर इज आ एडिशन ऑफ क्लोजर, या क्लोजर ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। मतलब इससे पता चल रहा है, मेन बात ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन को फॉलो कर रहा है। एडिशन को नेचुरल नंबर में एडिशन यानी क्लोजर के अंडर में एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी, अब जरा देख तो पता चल गया अपन को, कोई भी दो एडिशन नंबर यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिया, उनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे एक कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड भी क्या मिलेगा, एक नेचुरल ही नंबर मिलेगा। जरा इस चीज़ को आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को मिटा दूँ। मेन बात थी अपन को क्या कि अपन ने कोई भी एक जो थर्ड नंबर लेंगे वो क्या मिलेगा, अपन को एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा है एडिशन लॉ, देख लिया इसने, एडिशन जो अंडर क्लोजर की नेचुरल नंबर एडिशन को फॉलो करता है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन को। यानी नेचुरल नंबर को फॉलो करता है जो अपना कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो अपनी नेचुरल नंबर है वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सब्सट्रैक्शन को देखते हैं ज़रा। तो सब्सट्रैक्शन में आपसे बोलूँ कि मैंने ए और बी कोई नंबर है, यदि मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या मुझे हमेशा दो यानी कि दो नेचुरल नंबर को मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या मुझे एक जो तीसरा नंबर यानी न्यू नंबर मिलेगा वो क्या एक नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, ज़रा देखते हैं। तो आपसे मैंने बोल दिया, यानी फर्स्ट जो ज़रा देखते हैं, ए एंड बी मेरे क्या हैं, दो ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स हैं, अपने नेचुरल नंबर्स हैं। ए एंड बी अपने दोनों नेचुरल नंबर से, ज़रा देखते हैं। तो मान लो ए एंड बी की जगह मैंने कोई वैल्यू ले ली, जैसे मैंने लिया 2 माइनस फर्स्ट 2 माइनस 1 क्या निकलेगा 1। आपने बोला कि सर इससे तो पता चल रहा है कि जो अपन ने कोई भी दो नेचुरल नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तीसरा नंबर है वो भी क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर। तो आपको लगा वो सर ये तो सही हो गया, यानी ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, यानी सब्सट्रैक्शन वाली है अंडर क्लोजर के रैशनल नंबर ये भी फॉलो करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला तो यानी नेचुरल नंबर में तो कर रहा था एडिशन को। ज़रा तो मैं ज़रा इसको एक और तरीके से आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट एग्जाम्पल बोला सर, फर्स्ट एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि ये तो फॉलो कर रहा है। पर मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा ये वाला एग्जाम्पल, मैं ज़रा दूसरा एग्जाम्पल लेके देखता हूँ कौन सा। मैंने ले लिया 3 में से मुझे 4 माइनस करना है, यानी क्योंकि जो 3 एंड 4 भी क्या है अपना एक नेचुरल नंबर है। ज़रा इनको एक करके देखते हैं, नेचुरल नंबर ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं, 3 में से मैं 4 का सब्सट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का बना रहा है। देखो ये नेगेटिव वाला नंबर तो अपना होल नंबर जो नेचुरल नंबर है वो होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्योंकि 3 में से मैं 4
3 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो अपन क्या करेंगे, यदि 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो जो माइनस चिन्ह अपना जो माइनस साइन है पहले क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू किसकी बड़ी है 4 की, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन पहले आता है, क्यों, जो यानी जिसकी वैल्यू होता है उसकी साइन पहले आता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ताकतवर होता है तो उसी की चलती है, तो यहाँ ताकतवर कौन माना जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का साइन इसके साथ चलेगा ही। इसमें को आप कैसे समझ सकते हैं, कभी भी आपको मैथ में या फिर इसमें कन्फ्यूजन हो कि माइनस करने पर कभी ऐसा करूँगा तो माइनस आ जाता है और कभी ऐसा करूँगा तो प्लस आ जाता है, प्लस का 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का 4 होगा, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आ गया, और इधर देखो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में साइन आ गया। तो आपको इससे समझ में कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो व्यक्ति यानी जिसका साइन बड़ा होगा, यानी बड़े वाले नंबर का जो साइन होगा वही जो आंसर आएगा अपना, यानी जो तीसरा नंबर आएगा उसके साथ वही साइन निकलेगा, यानी वही वाला साइन लगेगा। तो आपने देखा 3 और 4 क्या अपना नेचुरल नंबर है, इसको मैंने माइनस किया तो -1 आ रहा है, देखो -1 क्या अपना नेचुरल नंबर है, तो इन्हें -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो -1 इज नॉट आ नेचुरल नंबर, यानी -1 क्या अपना नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपको पता चल गया होगा कि जो अपना -1 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो सब्सट्रैक्शन है वो इस अंडर क्लोजर इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ ले सकता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन इज नॉट आ अंडर क्लोजर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो अपना सब्सट्रैक्शन है वो कभी भी अंडर क्लोजर के नेचुरल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। यदि आप शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में बोलूँ कि आपसे मैं बोलूँ बताओ कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर को एडिशन कर लो यानी जोड़ लो, क्या वो हमेशा आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो बोल देना हाँ। यदि आप कौन से भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे मैंने बोला 50 और 100 को जोड़ो, मान लो अपना 50 प्लस 100 को जोड़ो तो क्या मिल रहा है 150, तो ये भी क्या है अपना एक नेचुरल नंबर। तो इससे पता चल रहा था कि जो एडिशन है वो अंडर क्लोजर को फॉलो करता है नेचुरल नंबर पे। फिर अपन ने देखा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी 2 आप नेचुरल नंबर ले लो, 2 या 3 4 कितने भी ले लो, आप उनको ऐड करके देखो तो क्या वो यानी कि वो ऐड करने पर तीसरा नंबर वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो आपने बोला हाँ सर, इससे हमको समझ में आ गया है कि हम कोई भी कितने भी नंबर को जोड़ लें, सारे जो नेचुरल नंबर को जोड़ लें तो एक तीसरा जो नया नंबर मिलेगा यानी न्यू नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी एडिशन को ये अंडर क्लोजर फॉलो कर रहा है। इसके बाद मैं देखता हूँ जरा सब्सट्रैक्शन में कि नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं सब्सट्रैक्शन में देखता हूँ कि मान लो कोई भी मैं आप 2 नंबर ले लूँ, मान लो आपसे बोल दिया मैंने कि आप ऐसे मान लो, सपोज करो मैंने आपसे बोल दिया कि आपने कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लो मैंने बोल दिया आपसे 25 एंड 25 एंड 36 ले लिया। इन नंबरों को आप सब्सट्रैक्ट करके देखो तो क्या ये अंडर क्लोजर को फॉलो करेंगे, सब्सट्रैक्शन नेचुरल नंबर को। तो देखो 25 माइनस 36 कितने हो जाएंगे, ये अपने बचेंगे 11। तो ये क्या माइनस के 11 बचेंगे, क्योंकि देखो अभी देखो प्लस का 25 और ये माइनस का, तो बड़ा कौन वाला है यानी ताकतवर कौन है 36। तो 36 से यदि ताकतवर है तो इसका जो माइनस आ गया वो 36 आगे, जिसका यानी कि जो ताकतवर होता है उसी का आगे चलता है, यानी ताकतवर जो है तो उसी का साइन पहले आएगा। जो माइनस वाली वैल्यू की बड़ी थी इसलिए माइनस का आ गया, यदि प्लस की वैल्यू छोटी है इसलिए प्लस का नहीं आ पाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपना नेचुरल नंबर है अंडर क्लोजर सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यानी कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ले लूँ मैं, यदि उनको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे जो थर्ड नंबर यानी वो थर्ड नंबर है वो सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो कर रहा, मतलब यानी कि सब्सट्रैक्शन है वो अंडर क्लोजर नेचुरल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि आपने बोल लिया सर मैं 3 में से 4 माइनस कर रहा हूँ तो माइनस का 1 आ रहा है, और यदि मैं सर यहाँ तो फॉलो कर रहा है, यहाँ तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ तो फॉलो कर रहा है, क्या हमेशा करेगा, तो हमेशा तो नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि इसमें देखो हमेशा ही करेगा, आप 3+2 कर लो या 1+2 कर लो, हमेशा ही फॉलो करेगा। यदि मैं आपसे बोलूँ यहाँ कि आपने यहाँ 1+2 किया तो 2+1 भी करोगे तो भी 3 आएगा। तो ये जो अपना नेचुरल नंबर है वो एडिशन लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद यदि मैं आपसे बोलूँ कि
तो अब क्योंकि अपन ने देखा ना कि ये नेचुरल नंबर है वो एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन लॉ को क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक केस में तो कर रहा था, दूसरे केस में नहीं कर पा रहा। यानी मैं उसको पलट के लिख रहा था 2 + 1, तो यानी 2 में से मैं 1 को माइनस कर रहा था, तो ये नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा था। यदि मैं यहाँ उल्टा लिख दूँ, यदि इसको ही लिख दूँ मैं कि 1 - 2 लिख रहा हूँ, तो माइनस का 1 आ रहा है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इससे पता चल रहा है कि अपना कोई भी नंबर ले लूँ मैं, ये यहीं से मैं ऐसा एग्जाम्पल में यही बना दूँ। दूसरा एग्जाम्पल बनाना चाहूँ, मान लो पहले मैंने लिखा था कि 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा केस में कि मैं 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो 1 और 2 अपना क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, 1 और 2 इज आ नेचुरल नंबर है, आर नेचुरल नंबर्स। क्या है अपने नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। ज़रा देखते हैं, 1 में से मैं 2 का माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस बना रहा है, क्योंकि जिसकी जो ताकतवर है, देखो ताकतवर कौन है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ताकतवर है, तो माइनस का साइन आगे आ गया। यदि प्लस का यहाँ प्लस मानते हैं, तो प्लस का 1 छोटा है, इसलिए प्लस नहीं आया, तो जो ताकतवर होता है उसका साइन पहले आता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद जो थर्ड लॉ है, अपनी थर्ड रिक्वेस्ट में देखते हैं, सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन लॉ देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आपसे मैं बोल दूं कि यार देखो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है या नहीं करता, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे फर्स्ट पहले क्या डिस्कशन किया अपन ने कि नेचुरल नंबर है वो एडिशन में फॉलो करता है कि नहीं करता। फिर सेकंड अपन ने डिस्कशन किया कि जो अपना सब्सट्रैक्शन है वो फॉलो करता है, तो करता है कि नहीं करता। तो आपसे मैं ये बोल सकता हूँ, कोई भी 2 नेचुरल नंबर को आप जोड़ लीजिए, माइंड में कैलकुलेट करके देखिए, अपने माइंड में आप अपने मन से कोई 2 नंबर लीजिए, अभी लीजिए, चलो सपोज करो आप अपने मन से कोई भी 2 नंबर अपने मन से ले लीजिए। मान लो मैंने ये लिए, आप तो अपने मन से कितना ही बड़ा से बड़ा ले लीजिए। आप उन 2 नंबरों को प्लस करके देखिए, और प्लस करने पर जो आपका नंबर आया है, क्या वो एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो हमेशा ही आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ना, तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा एक जो नया नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आप ये अपने खुद प्रैक्टिकल करके देखो ना, माइंड में फील हो रहा होगा, अंदर से फील आ रहा होगा, हाँ ये सही है कि हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ले लें तो उनको प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका आप एडिशन करके देखा तो एडिशन में मिल रहा था एक नया नंबर जो निकल के आ रहा था, वो क्या मिल रहा था, अब उनको नेचुरल नंबर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी दूसरा 2 नंबर लिए आपने नेचुरल नंबर, उनको आप सब्सट्रैक्ट करके देखिए, तो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आपको वो जो तीसरा नंबर मिलेगा, क्या वो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो एक केस में तो वो यानी एक केस में अपन माइनस करके देखा, तो क्या वह अपना जो नेचुरल नंबर को यानी जो सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो कर रहा था। पर पता चला कि सेकंड लॉ में मैंने इसको देखा कि सेकंड केस ऐसा भी तो हो सकता है। पहला केस मान लो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं 1 में से 2 को माइनस 2 में से 1 को माइनस कर दूँ तो 1 आएगा प्लस का। एक केस ये भी तो सकता है, सर कोई बच्चा बोले सर हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम नहीं माइनस कर रहे, हम तो पहले 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं सर, हम तो 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताओ ये इस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो अपन को पता चल रहा है कि सेकंड केस में तो फॉलो नहीं कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो अपना नेचुरल नंबर है वो सब्सट्रैक्शन अंडर क्लोजियर को फॉलो नहीं करता है। क्लोजियर का मतलब कुछ नहीं है इसमें, क्लोजियर वर्ड का मतलब आप ये समझो कि ये हलवा है, ये क्या है। क्लोजियर का मतलब होता है कि आपसे वो ये बोल रहा है कि आप कोई भी मतलब उनका आपस में ही प्लस माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, तो थर्ड नंबर मिलेगा आपको, वो क्या नेचुरल नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे अपन सारे डिस्कशन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर देखा, ये एडिशन को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में देखो, तो मैं आपसे बोलूँ कोई भी आप 2 कौन से नेचुरल नंबर ले लो। मान लो मैंने ले लिए ए और बी, ऊपर माना तो यहाँ भी मान लेता हूँ, ए और बी की वैल्यू अपने अपने हिसाब से ले लिया। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर ले लिए मैंने, ठीक है ओके। अब जरा देखो, मान लो मैंने ए की वैल्यू मान लो कितनी ले ली, ए की वैल्यू ले ली मैंने 5, बी की वैल्यू ले ली 4। जरा मल्टीप्लाई करके देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 4 = 20। देखो ये नया नंबर आया, वो भी क्या आया है, नेचुरल नंबर। तो आपको ये पता चला होगा अंडर क्लोजियर मल्टीप्लिकेशन लॉ में नेचुरल नंबर को फॉलो करता है ये। क्यों? क्योंकि आप और भी अच्छा आप बता दो सर, इसको आप खुद करके देखो। आप चलो अगला मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ 4 और 5 लिया, मैं ले रहा हूँ 1 और अब चलो 4 और
पहले मैंने लिया, तो इसमें पलट के भी देख लेते हैं। इसमें अपन ने उल्टा करके देखा कि इसमें देखते हैं उल्टा फर्क करने से कोई फर्क पड़ेगा। तो 5 × 4 भी कितना आएगा 20। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि इसको पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आप दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे तो तीसरा जो नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इससे आपको पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज आ अंडर क्लोजर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो अपना नेचुरल कोई भी दो नेचुरल नंबर को मैं यदि मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उनका जो थर्ड नंबर आएगा वो क्या आएगा, अपना नेचुरल नंबर ही आएगा। इससे पता चल रहा है कि कोई भी दो मैं नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कराऊँ आपस में, यानी उनको गुणा करा दूं या मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो थर्ड नंबर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, वो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा या शुद्ध भाषा में। और आप उनको देखो, इसमें 2 केस बनने थे, आप इसमें भी 2-4 केस बना के दे सकते हो, अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो आपको हमेशा फॉलो करता हुआ दिखा देगा। इसमें आप करोगे तो आप कभी 1 - 2 करोगे तो फॉलो नहीं करेगा, और 2 - 1 करोगे तो फॉलो करेगा। तो हमेशा आप उनको सारे केस देखना है, एक केस को लेकर नहीं चलना है कि आपने जो नंबर लिए क्या पता दूसरा जो बच्चा होगा वो तो ये भी ले सकता है ना कि मैं 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। कोई बोल दे मैं तो 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा आ गया वो कह रहा है सर मैं तो 1 में से 2 को माइनस करूँगा, मेरी तो इच्छा यही है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही एक नेचुरल नंबर है। तो पता चल रहा है कि सारे केस में तो फॉलो नहीं कर पा रहा था ये, एक हाथ जो नंबर लिए तो सारे नंबरों को फॉलो करना चाहिए। यदि कोई लॉ बनाई जाती है तो ये तो देखा जाता है ना कि सभी के लिए समान हो। यदि कोई लॉ है तो सभी नंबरों के लिए समान होनी चाहिए ना। तो यहाँ पता चल गया कि ये सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप कौन सा भी 2 नंबर ले लीजिए मल्टीप्लाई में, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको एक जो नंबर मिलेगा, नया न्यू नंबर मिलेगा, नया जो नंबर निकल के आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई से, वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। और इसको आप खुद आप अपने मन से 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, बस वो नेचुरल होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि वो, क्योंकि अपन पढ़ किसके रहे हैं, नेचुरल नंबर के, तो वो नंबर कौन से होने चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आप कौन से भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेंगे, वो अंडर क्या मिलेंगे, वो फॉलो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा, ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन वाला। इसके बाद बचता है अपना कौन सा, डिवाइड वाला। क्या, डिवाइडेशन में पढ़ते हैं, जरा डिवाइडेशन में फॉलो करता है कि नहीं। तो आपसे मैं बोलूं कि बताओ, कोई मेरा मान लो मैंने फिर से सपोज कर लिया कि ए एंड बी अपना क्या है, 2 आर नेचुरल नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर को मैं डिवाइड करा रहा हूँ। मान लो यहाँ मैंने ए की वैल्यू, यहाँ जैसे मैंने यहाँ ए की वैल्यू मैंने क्या ली है, 2 ली है, और यहाँ ली है बी की वैल्यू क्या ली है, 1 ली थी। दूसरे केस में मैंने उल्टा लिया था, यहाँ क्या लिया, ए की वैल्यू 1 ली थी, बी की वैल्यू 2 ली थी। यानी जो नेचुरल नंबर है वो आपको कुछ भी ले सकते हैं। ए बी का मतलब होता है कि यहाँ वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ भी अब मैंने जो ए की वैल्यू पुट क्या करी थी, ए की वैल्यू पुट करी थी मैंने मान लो 1, और बी की वैल्यू क्या पुट करी थी 2, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहेगा। तो यहाँ मैं ए की वैल्यू मान लो पहले कर रहा हूँ 2, ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्या, 1, ओके, ठीक है। जरा देखते हैं, आप मैंने बोला कि डिवाइडेशन मतलब डिवाइड होना चाहिए, तो भाई डिवाइड देखते हैं। तो भाई मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ किसका, 1 का, 2 में डिवाइड करके देख रहा हूँ किसका, 1 का। तो ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ज़रा देखते हैं। तो मैंने 2 में डिवाइड किया किसका, 2 में जो अपना नंबर है कौन सा, 2 में मैंने डिवाइड करके देखा किसका, 1 का। तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो जरा 1 का डिवाइड में करूँगा तो वो एक जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, मेरा 2 आएगा। तो आपको पता चल रहा है ना कि जो अपना देखो थर्ड नंबर क्या निकला हम लोग ना, 2। तो 2 क्या है, एक नेचुरल ही नंबर है, नेचुरल नंबर। अरे सर यहाँ तो पता चल गया कि ये तो 100% फॉलो करेगा ही। रुको जरा रुको, आपने तो बोल दिया कि सर यहाँ तो आ गया। एक केस एक बच्चा सर ये बोला, सर आपने तो बोल दिया कि 2 नंबर आपने ले लिया कि 2 में 1 का डिवाइड करूँगा 2 में। तो एक बोला सर मैं तो आपसे थोड़ा हट के हूँ, तो मैं तो ज़रा क्या करूँगा, 1 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा। अब मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ 1 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ 2। तो उसने क्या किया, इस तरफ कर देता हूँ मैं। तो उसने क्या किया, 1 में 2 का डिवाइड कराया। क्या किया, 1 में, इसके बाद जो 1 में क्या कराया, 2 का डिवाइड कराया। तो ज़रा देखते हैं कितना आया। देखो
ऐसे डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे 1 में, तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, कितना आया 0.5, कितना आया अपना 0.5। तो मैंने क्या किया, इसका आंसर कितना आया 0.5। देखो 0.5 क्या है कि नेचुरल नंबर है? नो, नेचुरल नंबर सब किस में होते हैं अपने? सीधा बिना पॉइंट वाले, बिना नेगेटिव वाले सारे जो नंबर होते हैं, ये 0.5 क्या नेचुरल नंबर है? नो। लेकिन इट इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या? इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे इस तरह से जो सबसेक्शन था और डिवीजन जो डिवाइडेशन था, दोनों ही ये लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपने देखा कि कोई भी फर्स्ट अपन ने क्या डिस्कशन किया, तो नेचुरल नंबर में एडिशन लोगों को फॉलो कर रहा है, अंडर क्लोजर तो अंडर क्लोजर ये फॉलो कर रहा है, और डिविएशन क्या लिखेंगे यहाँ? डिवाइडेशन इज नॉट आ अंडर क्लोजर ऑफ नेचुरल नंबर। आपको ये खुद भी करके दे सकते हो आपके हिसाब से। कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर को ले लो, उनको डिवाइड करके देखना, तो आपको जो थर्ड नंबर मिलेगा वो पॉसिबल है कि एक बार पॉसिबल ही हो सकता है कि आपका जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। लेकिन मैंने बोला कि लॉ का मतलब होता है कि वो लो सारों पर, सभी पर लॉ हो। जैसे कोई कानून बन जाता है अपना, तो वो कानून सबको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही इसमें यदि वो डिवाइडेशन लॉ को फॉलो करेगा, सारे नंबर फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ नंबर तो फॉलो कर ही नहीं रहे। इसी प्रकार हमने ये डिस्कशन कर लिया कि जो नेचुरल नंबर में है वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस को फॉलो कर रही है, किस किस को नहीं फॉलो कर रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन को फॉलो कर रही है, सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, मल्टीप्लिकेशन में कर रही है, और डिवाइडेशन में नहीं कर रही है। अब आपको सिंपल भाषा में ये बोलूँ कि मैं आपसे बोलूँ कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ले लीजिए, आप उनको आप जोड़िए, प्लस कीजिए, ऐड कीजिए, जो तीसरा नंबर निकल के आएगा वो भी क्या आएगा कि हमेशा नेचुरल नंबर निकल के आएगा। यानी वो जो अंडर क्लोजर वो नेचुरल नंबर को फॉलो करेगा एडिशन। दूसरा आता है सब्सट्रैक्शन। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, कभी भी आप 2 नंबरों को सब्सट्रैक्ट कीजिए या माइनस कीजिए, घटाइए, तो आपको जो थर्ड नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा तो नहीं मिलेगा, पर कभी आपको नेचुरल नंबर मिल भी सकता है, और कभी एक बार आपको मिलेगा, दूसरी बार मान लो वो नहीं मिलेगा। यानी कि जब आप छोटे नंबर में से बड़ा वाला नंबर माइनस करोगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेकिन ये हमेशा तो फॉलो नहीं कर रहा है सब्सट्रैक्शन को, इससे पता चल रहा है कि सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं करेगा नेचुरल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के। उसके बाद अपन ने मल्टीप्लिकेशन को देखा, कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लूँ मैं, उनको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो वो क्या अपने मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करेंगे हमेशा। आप ये खुद को समझ, बस आपको 4 बातों को ध्यान रखनी है। क्या? इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मेन बात है ये आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अंडर नेचुरल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, इसके अलावा और कौन सा दोनों फॉलो नहीं करेगा। कौन सा? एडिशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा। कौन सा फॉलो नहीं करेगा? ये वाला है, और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन और जो सब्सट्रैक्शन और जो डिवाइडेशन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर अपने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद जो अगला अपन नंबर डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन सा है? नेचुरल नंबर के बाद अपन करेंगे कौन सा? नेचुरल नंबर के बाद आती है अपनी होल नंबर। कौन सा? होल नंबर इस लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है? किसको? अंडर क्लोजर को। ज़रा देखते हैं भाई, ये तो सब वही है, वो भी देखो कि वो होल नंबर को भी अपने एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहला जो अपना आएगा कि वो एडिशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। कौन? होल नंबर। तो ज़रा होल नंबर क्या होते हैं अपने ज़रा देखते हैं। नेचुरल नंबर के बाद अपना होल नंबर परिचित है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या पढ़ा था, ये होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं अपने 0 से स्टार्ट होते हैं, और सारे जो नेचुरल नंबर वही होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है ज़रा, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि 0 ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, तो 0 ही होल नंबर होगा। ज़रा देखते हैं, तो 0 की डिस्कशन करते हैं 0 के बारे में। तो जो होल नंबर है वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं एडिशन को देखता हूँ, एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ज़रा देखते हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया ए एंड बी कोई 2, आपने क्या होंगे होल नंबर ले लिया। ज़रा ए एंड बी क्या ले लिया मैंने?
होल नंबर ले लिए। क्या ले लिए? ए एंड बी, माना कि मैंने होल नंबर ले लिया, और ए की वैल्यू सबसे छोटा होल नंबर 0 ले लिया और बी की वैल्यू सबसे छोटा नंबर 1 ले लिया। ठीक है, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन में सबसे पहला मैंने होल नंबर क्या लिया? 0 लिया, और दूसरा मैंने क्या लिया? 1 लिया। ठीक है, इसके बाद ज़रा इनको अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को नंबर को प्लस करके देखते हैं, ज़रा देखते हैं क्या जाता है। अच्छा, आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा है ना कि मैंने आपको क्या अभी तक सिर्फ पीछे पढ़ाया था कि अपन ने होल नंबर को डिस्कशन किया था, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के वो फॉलो कर रहा था। बाकी का ये अब अपन ने फिर देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो कर रहा था, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन में फॉलो नहीं कर रहा था। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन अगला जो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या वो होल नंबर को फॉलो करता है, क्या करता है कि नहीं? देखो जरा सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें, यही प्रॉपर्टी दे रहा। देखो मैं यदि 2 नंबर को प्लस करूँ, यानी 0 प्लस, यानी यहाँ लगाऊँ मैं a प्लस बी को प्लस करूँ, तो अगला नंबर क्या मिलेगा मुझे? देखते हैं सी नंबर जो होगा होल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो देखो 1 भी अपना नया नंबर आया, वो भी क्या आया? एक होल नंबर। क्या आया? होल नंबर। क्या आ गया अपना अगला जो नंबर आया वो क्या आया? होल नंबर। यानी उसको उल्टा करके भी देख लेते हैं, क्योंकि सब बच्चे बोले सर उसमें भी तो करके देखा था उल्टा, उसमें भी करके देख लेते हैं। तो 0 प्लस मैं 1 करूँगा यहाँ, यानी यहाँ पहले मैंने ए की वैल्यू 0 ली, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। तो करके देखता हूँ मैं, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 ही आ रहा है। यानी 1 भी क्या है अपना? 1 क्या है अपना? एक नेचुरल वो होल नंबर। क्या है? होल नंबर। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के होल नंबर फॉलो करता है। अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के होल नंबर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यानी मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूँ, कोई भी 2 होल नंबर ले लूँ मैं, उनका एडिशन करूँ तो वो अगला जो नंबर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा? वो भी एक होल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 1 देखो होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे क्या पता चलता है? कोई भी 2 मैं होल नंबर को एडिशन कर लूँ, कोई भी 2 होल नंबर को मैं एडिशन करूं तो उसके ऊपर जो अगला नंबर आएगा वो भी क्या आएगा? अपना होल नंबर ही आएगा। तो यहाँ भी मैं ले सकता हूँ एडिशन इज अ अंडर क्लोजर ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर को भी फॉलो, एडिशन लॉ फॉलो करेगा। होल नंबर को क्या करेगा? एडिशन फॉलो करेगा। ओके, इसके बाद मैं अगला देखता हूँ सब्सट्रैक्शन। सिंपल सी भाषा है कि आपको पता चल रहा होगा कि अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो होल नेचुरल नंबर है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। आप वैसे भी जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी में डाउट हुआ करे तो आप उसको खुद प्रैक्टिकल करके देख लिया करो कि आपने कोई भी 2 नंबर ले लिए, उनको प्लस करके देख लो, तो आपको 3rd नंबर मिल रहा है वो नेचुरल नंबर ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको साफ पता चल जाएगा फॉलो, क्योंकि आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार आपने देखा कि एडिशन में होल नंबर को अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद जो 3rd सेकंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन में करता है कि नहीं करता है, जरा देखते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में मैंने क्या किया? ए एंड बी अपन ने कोई 2 होल नंबर ले लिए। क्या ले लिए? होल नंबर ले लिए। कोई भी 2 होल नंबर ले लिए। उसके बाद जरा मैं ए की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ? सबसे छोटा नंबर 0, उसके बाद 1 ले लूँगा। मैंने 0 और 1। अब फिर से मैं पूरा जो है माइनस करके देखता हूँ जरा क्या होता है अपना, कि मैं ए और बी को माइनस करूँगा यानी सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या मुझे एक नया जो नंबर मिलेगा वो होल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज़रा करके देखता हूँ। तो 0 - 1 इक्वल टू -1। तो देखो -1 क्या अपना होल नंबर है? नहीं, क्योंकि देखो 0 प्लस का है और ये माइनस का। मैंने बताया था जो बड़ा होता है यानी जो ताकतवर होता है उसका साइन पहले आता है। तो ताकतवर कौन है? माइनस वाला 1, तो माइनस का साइन पहले आ गया इसके। इससे पता चल रहा है कि -1 क्या है? होल नंबर है? नहीं, इट इज नॉट होल नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होल नंबर नहीं है। इसके बाद दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा सर प्लस में पलट के देखो, तो पलट के देखता हूँ। ए की वैल्यू ले ली मैंने 1 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 0। ओके, तो ज़रा माइनस करके देता हूँ। 1 - 0 इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस का 1 बड़ा है। तो क्या आ गया अपना? इक्वल टू क्या आ गया? 1। देखो ये तो अपना सर इसमें तो होल नंबर है, ये इट इज होल नंबर। लेकिन मैंने बोला था कि यदि कोई किसी की लॉ बनी है तो सभी पे बराबर फॉलो होनी चाहिए। तो इस पर तो ये सभी नंबरों के लिए फॉलो नहीं कर रही, यानी इज अ होल नंबर। ये एक को तो एक केस को फॉलो कर रही है, यानी एक में तो नियम लग रहा है लेकिन एक में नहीं लग रहा है। लेकिन हमें तो क्या देखना है कि लगे तो भाई सब पे लगे, वरना एक पर भी नहीं लगे। जैसे टीचर बोलती हैं कि भाई कि जो वर्क करके नहीं लाया वो खड़ा हो जाए, उसमें 4 डंडे पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा
कोई ये बोलते सर हमें तो हमारी कॉपी घर पर रह गई थी इसलिए, तो ये थोड़ी ना रूल है, तो सबके लिए है, चाहे वो कॉपी भरे से घर पर रह गई हो लेकिन वो करके नहीं लाया तो करके नहीं लाया, तो उसका मतलब क्या होता है, वो रूल सभी के लिए होता है कि पिटाई लगेगी तो सबकी लगेगी वरना एक की भी नहीं लगेगी। तो जो लॉ होते हैं वो फॉलो करेंगे तो सारे नंबरों करेंगे वरना एक को भी नहीं करेंगे। आपको पता चल रहा होगा कि सब्सट्रैक्शन लॉ में ये एक को देखो दोनों केस में ये माइनस बना रहा है, ये -1 होल नंबर होता नहीं है, तो आपको पता चला गया होगा सब्सट्रैक्शन लॉ को होल नंबर जो फॉलो नहीं करेगा। क्या होल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के सब्सट्रैक्शन इज नॉट आ अंडर क्लोजर ऑफ होल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। ओके, इसके बाद अपन ने देखो सबसे पहले डिस्कशन किया था कि होल नेचुरल नंबर को यानी नेचुरल नंबर एडिशन को फॉलो कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन को। इसी प्रकार जो होल नंबर है वो एडिशन फॉलो सिर्फ किसको कर रहा है, एडिशन को भी कर रहा है होल नंबर, और सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका बाद मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो ए एंड बी कोई मैंने दो क्या मान लिए, होल नंबर मान लिए, क्या मान लिए, होल नंबर, क्या मान लिए, होल नंबर मान लिए। ठीक है, ओके, होल नंबर्स मान लिए। इसके बाद जरा ए की वैल्यू मैं फिर से ले लेता हूँ, मैंने 0 ले ली, फिर से ले ली 1, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर तो 0 ही होता है अपना। ओके, इसके बाद मैंने आपको बोल दिया कि ये ले लिया आपने। इसके बाद मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ कि दो होल नंबरों को मैं मल्टीप्लिकेशन लॉ में यानी मल्टीप्लाई करा के देखूँ तो तीसरा नंबर क्या मेरा होल नंबर मिलेगा। तो ज़रा देखो 0 × 1 = 0, यानी 0 का नियम कहता है कि 0, देखो 0, कभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है सर, हम कभी 1 में मल्टीप्लाई 0 कराते हैं तो 0 आता है, और यानी मान लो कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि 0 मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो पता चल बस बच्चे ये लिख देते हैं, गलत होता है। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराएगा तो 0 हो जाता है। इसका एक और तरीका होता है सिंपल सा, कि आप समझ लो, ये समझ लो, ट्रिक बना लो कि 0 से जो टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। ये नियम होता है कि जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। इसका भी अच्छा उदाहरण ये है अपनी ज़िंदगी में कि एक व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्ति से जो भी एक खराब व्यक्ति होगा वो उसको परेशान तो कर सकता है, लेकिन आखिर में आके ईश्वर उसको हमेशा गड्ढे में पटकी देता है, क्योंकि जो अच्छा करते हैं लोग उन्हीं के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये हमारी ज़िंदगी में, इसलिए हमें कभी भी किसी की यदि आपसे मदद नहीं बन रही है तो उसके लिए आप कभी भी गड्ढा ना खोदें। मदद नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको कभी भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, यानी आपको कोई परेशानी नहीं, पर आपने यदि उसकी मदद नहीं बन रही है तो आप उसका गलत भी नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान लो आपसे कोई बच्चा, आपका जो दोस्त है वो आपसे पढ़ने में होशियार है, तो आपसे, या आप मान लो उसके पास पढ़ने में तो अच्छा है पर आपसे क्या हो रहा है, मान लो उसकी जो परिवार की स्थिति है वो थोड़ी दयनीय है, तो ऐसा नहीं है कि आप पे यदि मदद बन रही है तो थोड़ी सी मदद कर दो उसकी, परंतु यदि मदद नहीं बन रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लास में परेशान करें, ये गलत है। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार क्यों, क्योंकि जो कहता नहीं है कि जो थोड़ा परेशान तो हो सकता है व्यक्ति, लेकिन जो अच्छा करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी जो अच्छे करते हैं उनको थोड़ा परेशानी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उनकी सुनता ही नहीं है। यदि आप लोग भी इसी प्रकार, हमें भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा यदि किसी का अच्छा नहीं बन सकता तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। ओके, इसके साथ मैंने बताया कि आप 0 से कोई भी किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इस बात को आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि 0 से जो टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ भी 0 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 0 ही आएगा। तो आप सर कुछ बोल सकते हैं सर इसको पलट के भी देखते हैं, सेकंड केस, एक केस देख लिया, सेकंड केस भी देख लो सर। तो देखो ज़रा, मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ 1, बी की वैल्यू ले रहा हूँ 0, ज़रा करा के देखो, 1 × 0, मैंने बताया था अभी 0 से जो टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा ये दोनों के, दोनों ही नंबर क्या है अपने होल नंबर। देखो 0 भी क्या है अपना होल नंबर है, और ये अपना भी क्या है होल नंबर। ओके, 0 और दोनों ही क्या है अपने होल नंबर हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो अपना होल नंबर है मल्टीप्लिकेशन अंडर क्लोजर को फॉलो करता है। क्लोजर का मतलब सिंपल इतना होता है कि वह एक दूसरे को बिल्कुल पास वाले, यानी कि सीधी सी भाषा में ये बोलूँ, कोई भी दो होल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, यानी कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करा दूँ तो तीसरा जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, अपना होल नंबर ही आना है हमेशा। इस बात को अपन को ध्यान नोट करना है, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से मैं ले सकता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन इज अ अंडर क्लोजर ऑफ होल नंबर, क्या होल नंबर। ओके, इसके बाद ज़रा देखते हैं अगला,
डिवाइडेशन देखते हैं, डिवाइडेशन को ये फॉलो करता है कि नहीं करता होल नंबर। तो डिवाइडेशन को ज़रा देखते हैं किस प्रकार। जैसे मैंने कोई भी दो ए एंड बी अपन ने क्या लिए, मान लो सपोज कर लो ए एंड बी क्या लिए अपन ने, होल नंबर लिए। ज़रा लेके देखते हैं, देखो ए एंड बी क्या है अपने, होल नंबर है। ओके, तो ए की वैल्यू मान लो मैंने 0 ले ली, बी की वैल्यू ले ली 1। ओके, तो किस क्या हुआ ज़रा देखते हैं, तो ज़रा डिवाइड करा के देखते हैं। ए डिवाइड मतलब बी, यानी डिवाइड मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप कि 0 में मैं डिवाइड कराऊंगा किसका, 1 का। तो 0 में 1 का डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और यदि मैं फिर सेकंड केस, तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में ये क्या है अपना, देखो 0 भी क्या है अपना, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। यहाँ तो आपको लग रहा होगा ये फॉलो करेगा, लेकिन दूसरा बच्चा क्या बोलता है, सर यहाँ सेकंड केस भी तो लिखो। तो सेकंड केस से क्या लिख दिया मैंने, ए बराबर ले लिया मैंने 1 और बी बराबर ले लिया 0। तो अब जरा देखो 1 डिवाइड बाय 0, तो 1 में मैं 0 को डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 1 में यदि किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड कराओगे तो हमेशा कितना आएगा, इनफाइनाइट। यानी ऐसे समझ सकता हूँ 1 में 0 का डिवाइड कराऊँ तो इनफाइनाइट, 3 में 0 का डिवाइड कराऊँ इनफाइनाइट। क्योंकि ये सीधा सा नियम होता है कि ये ट्रिक हो या बोल लो ये तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, उसका कोई आंसर नहीं है, यानी उसका कोई उत्तर नहीं होगा, आनंद चले जाओ। जिस प्रकार कोई बोलेगा हवा अपने देश में कितनी है, तो बोल सकते हो कि भाई वो तो हर जगह अनंत है। बोल दे ईश्वर कैसा दिखता है, तो अनंत, अनंत का मतलब उसका कुछ बारे में अपन कुछ और छोड़ नहीं है उसका, यानी ये नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा। तो ऐसा ही इसका ये पता चल रहा है कि होल नंबर यदि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इससे पता चल रहा है, देखो इसमें इनफाइनाइट क्या होल नंबर के अंदर आ रहा है, वैसे तो आ रहा है इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उसका नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब भी ये होता है कि नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। ओके, ये आपको पता चल रहा होगा, इससे पता चल रहा है। और ये आपको ऐसे समझ में इसमें डाउट लग रहा है तो देखो तीसरा केस भी बना सकता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने बोल दिया सर मैं तो यहाँ ले रहा हूँ कि 2 and 3 ले रहा हूँ, तो उसको डिवाइड करा के देखो। तो मैंने 2 डिवाइड 3 लिख दिया, 2 में 3 का डिवाइड दूंगा, ज़रा देखो 0.36 जा 18, 0.36 इतना ही आता चला जाएगा। तो देखो 0 पॉइंट वाले तो होल नंबर में आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी होल डिवाइडेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के ये भी फॉलो नहीं करेगा, किसको, होल नंबर को। किसको नहीं फॉलो नहीं करेगा, होल नंबर को। किसको, होल नंबर को फॉलो नहीं करेगा। तो अपन ने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी दो लॉ को फॉलो कर रहा था, किसको, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। किसको फॉलो नहीं कर रहा था, डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन को। आपको समझ में आ गया। फिर अपन ने किया किसको, होल नंबर को। तो होल नंबर भी किसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को। और आपको एक बात बताऊँ इस चैप्टर में कि आप एंड में आके आप पता है इसका ये प्रॉपर्टियों को आप 4 उंगलियों पर, या बोल रहा हूँ मैं, बहुत आसानी से याद कर लोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा या आपको ऐसा बताऊंगा, आप खुद मेरे साथ पढ़ोगे ना इन सभी चीज़ों को, आप खुद अपने मन में ऐसे सोच लोगे इनमें तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है इनको याद करना। आपको लग रहा होगा ये 2 चार्ट से बन गए, चार्ट से कुछ नहीं, इनको सिर्फ 2 तरीके से याद करना है। ये पेपर में थोड़ी ना आते हैं, ये सिर्फ पूछते हैं कि किस लॉ को फॉलो कर रहा है, किस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको ये सब जब भी डाउट लगे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। 2 केस तो बना लेना, एक बार उल्टा करके पलट के माइनस कर लेना, ठीक है। ओके, अपन ने डिस्कशन कर लिया नेचुरल। तो मैं इस प्रकार विषय चार्ट बना देता हूँ। देखो जरा सबसे पहले देखते हैं अपन किसको, एडिशन में देखते हैं, एडिशन में ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो एडिशन में देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जरा मान लो मेरा वही ए एंड बी क्या है अपने 2, ए एंड बी 2 इंटीजर्स हैं मान लो, ठीक है। ओके, इंटीजर मान लिए मैंने। जरा देखते हैं तो इंटीजर्स हैं, तो केस फर्स्ट में क्या करो डिस्कशन करते हैं। जरा देखो केस फर्स्ट में क्या, मान लो पहला केस फर्स्ट मतलब है कि कोई भी अपन पहला एग्जाम्पल मान लो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे मान लो मैंने ए बराबर मान लिया अपना, पहले इंटीजर नंबर क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। इंटीजर नंबर मैंने क्या बताया था, इंटीजर नंबर तो 0 से राइट साइड टू पॉजिटिव चलते हैं और 0 टू लेफ्ट साइड, 0 टू नेगेटिव। ओके, ज़रा देखते हैं मान लो मेरा
एक मैं कोई भी एक इंटीजर नंबर ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 2, ओके, एंड बी नंबर ले लिया मैंने माइनस का 1। एडिशन प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं तो ज़रा, ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा, ज़रा सॉल्व करके देखो, यानी आएगा 1। तो देखो 1 क्या अपना इंटीजर नंबर है, तो 1 भी क्या अपना इंटीजर नंबर। तो ये तो पहले एडिशन में ज़रा, और ज़रा दूसरा केस सेकंड देख लेते हैं, और वो कोई नंबर है, जैसे मैं ए की वैल्यू माइनस का 1 ले लूँ और बी की वैल्यू ले लूँ 2, फिर करके देखते हैं ए प्लस बी यानी कि -1 प्लस -1 + 2 कितना आया 1। तो इससे पता चल रहा है कि ये अंडर जो अपना इंटीजर नंबर्स हैं वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो एडिशन में कर रहा है। यानी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ कि इंटीजर्स इज अंडर इंटीजर नंबर लिख सकता हूँ, या इंटीजर नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ एडिशन। यानी कि जो अपना इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम्पल को भी देख लिया। मैं आपसे बोलूँ कोई भी 2 इंटीजर नंबर ले लो, आप उनको प्लस करके देखो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी 2 इंटीजर नंबर ले लो, आप कोई भी इंटीजर नंबर दो, उनको आप प्लस करके देखो, तो उनको जो प्लस करने पे जो नया तीसरा नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा आपको। इस बात का कन्फर्मेशन अपन ने यहाँ से कर लिया कि कोई भी 2 इंटीजर नंबर को मैं ऐड करूँगा या उनका एडिशन करूँगा तो हमेशा वो अपन को नया नंबर कौन सा मिलेगा, हमेशा मिलेगा एक इंटीजर ही नंबर मिलेगा। यानी कि इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीजर नंबर है वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके बाद जरा मैं दूसरा देखता हूँ सब्सट्रैक्शन। तो अपन ने सबसे पहले एडिशन को देख लिया, इसके बाद देखता है अपन सब्सट्रैक्शन को। सब्सट्रैक्शन करता करनी देखो, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर क्लोजर करके। मान लो ए, यहाँ भी मैंने वही मान लो ए एंड बी क्या है अपने 2 इंटीजर्स नंबर्स हैं, ओके, इंटीजर नंबर, ठीक है, ए एंड बी। फिर देखो, अच्छा ये बताओ, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा हो तो भाई वही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है गुरु एकेडमी यूनिक, जिसमें आपको और इसका जो पूरा आगे के वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। और इसमें एक और बात, आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा मैथ कि आप बिल्कुल एकदम उसमें खुद आप, मैं देखो मैं आपको देसी तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी कि उसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथ को मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा और आपके जो अगले चैप्टर होंगे आप इतने बेहतरीन तरीके से सीखोगे। उसका आप ये मान लो कि वो चैप्टर जो आप पढ़ोगे, अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो एक तरीके से इतनी अच्छी तरीके से आ जाएंगे कि आप कहीं भी जाओगे ना तो आसानी से वो सब, किसी से कोई भी पूछेगा तो आप कहीं भी रुक नहीं पाओगे, आराम से बोलते चले जाओगे। तो इसको देखते हैं जरा क्या करा है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। मान लो मैंने यहीं से कोई नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 2, केस फर्स्ट में मान लो मैं ए बराबर ले लिया, मैंने ए बराबर मैंने ले लिया 2 और बी बराबर ले लिया -1। इनका सब्सट्रैक्शन करके देखूँ तो जरा देखो ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस -1, यानी कि क्या आया देखो 2 + 1 = 3। देखो ये क्या 3 अपना एक इंटीजर नंबर है, देखो है 3 तो यहाँ आ रहा है देखो, ओके। तो पता चलता है कि जो 3 है वो अपना इंटीजर नंबर आ रहा है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ, अच्छा सर ज़रा देखते हैं तीसरा और कोई नंबर लेके देखते हैं। चलो आपके कहने से मैंने ले लिया ए बराबर -6 और बी बराबर -2, ओके। उस सर आपने दोनों ही इंटीजर माइनस वाले ले लिए, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड वाले। तो सर आंसर पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़रा देख लेते हैं कि जो अपन दोनों नंबरों को सब्सट्रैक्शन करेंगे वो अगला नंबर अपना इंटीजर नंबर मिलेगा कि नहीं, ज़रा देखते हैं। तो जरा करके देखो, यानी मैं a माइनस बी करके देखो, a की वैल्यू कितनी है -6 माइनस और -2 का, ज़रा देखो कितना हो जाएगा। देखो मैंने बताया था आपको ये माइनस क्या हो जाता है प्लस के 2, और मैंने बताया था कि देखो किसका नंबर कौन बड़ा है, इसमें बड़ा कौन है, माइनस की संख्या 6 है, इसलिए माइनस का चिन्ह पहले आएगा। आपको साफ दिखाई दे रहेगा, मैंने बताया था कि जिसका जो सबसे ताकतवर होता है, यानी ताकतवर कौन है इसमें -6, तो माइनस इसका जो संख्या पे जिसका अधिकार होगा
किस साइन के निशान का अधिकार होगा, वो होगा माइनस का। यदि प्लस का बड़ा होता तो प्लस का निशान होता। ओके, तो इससे पता चल रहा होगा कि आपको कि इंटीजर्स नंबर्स इज अंडर क्लोज्ड ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो अपने कोई भी दो इंटीजर को मैं सब्सट्रैक्शन करूँगा तो वो हमेशा एक मुझे इंटीजर नंबर ही मिलेगा। अब जरा देखते हैं तीसरा लगा के देखते हैं कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ज़रा देखो, मान लो सपोज करो ए एंड बी, मैंने कोई 2 इंटीजर यहाँ भी ले लिए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मान लो, अच्छा जो सुना एक बार, चलो वीडियो के लास्ट में सुनाऊँ, ठीक है? अच्छा, इसके मज़ा आएगा आपको, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। मान लिया मैंने ए एंड बी 2 इंटीजर्स हैं अपने। ओके, आपको कोई दिक्कत? ज़रा देखते हैं। ए मान लिया मेरा, सपोज करो वही नंबर ले लेते हैं, चलो ए एंड 2 नंबर है, बी क्या है -1, ठीक है। फिर ए मल्टीप्लाई बी करा के देखो, यानी 2 मल्टीप्लाई -1 कितना आया, -2। ओ -1, देखो -2 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। देखो जरा ये देखो, माइनस का जो 2 है अपना, वो एक इंटीजर नंबर है कि नहीं है, देखो है। तो इससे पता चलता है। और एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं आपके हिसाब से। आप बोलो मैंने ले लिया -5 और ले लिया b बराबर -2। चलो करके देखो, a मल्टीप्लाई b यानी a क्रॉस b, तो देखो -5 का मल्टीप्लाई -2 से कराऊंगा तो कितना आएगा 10, क्योंकि माइनस से माइनस यानी माइनस प्लस हो जाता है, या मल्टीप्लाई में माइनस कट जाता है। ओके, तो कितना है 10। देखो 10 भी क्या है अपना, एक इंटीजर नंबर। जिससे मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं अपने, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो अपने एज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टी, ओ माय गॉड, तो देखते हैं मल्टी, यहाँ लिख दे मल्टीप्लिकेशंस। ओके, इसमें कोई आपको डाउट है? अच्छा, आशा है कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा। इसके बाद जरा तीसरा नंबर फोर्थ वाला देखते हैं अपन, डिवाइडेशंस, या डिवीजन बोल लो या डिवाइडेशन बोल लो। ओके, जरा देखते हैं। मान लो ए एंड बी अपने क्या है, 2 इंटीजर्स हैं। ओके, ए एंड बी 2 इंटीजर्स हैं। तो जैसे ए बराबर मैंने लिखा 2, सपोज करो बी बराबर लिखा -1। अच्छा, चलो देखो a डिवाइड बाई बी, तो कितना आ गया, या ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 2 में डिवाइड करूँगा -1 का, तो आएगा मेरा -2। और ये सर देखो यहाँ तो -2 इंटीजर में आ रहा है। सर आपने तो कह दिया सर, सही कह रहे हो, डिवाइडेशन का रूल तो ये फॉलो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहा है। पर ज़रा देखो, मैंने तो बताया था कि कोई रूल होता है वो सबके लिए बराबर होता है। जो नियम या कानून वगैरह होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे आप हो चाहे मेरे लिए हो। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस, मैंने मर्डर कर दिया तो मुझे पकड़ के ले जाएगी और आपने मर्डर किया तो आपको नहीं पकड़ के ले जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो लॉ वगैरह होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। ऐसे ही अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, सारे नंबरों के लिए सेम होगी, चाहे उसको आप पलट के रख दो कैसे भी होगा, क्यों वो आना तो एक इंटीजर ही नंबर चाहिए ना। तो इंटीजर नंबर ये तो आ रहा है, जरा मैं पलट के देखता हूँ। जरा देखो, मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली -1, बी की वैल्यू ले ली 2। अब करके दिखाता हूँ, ए डिवाइडेशन बी, जरा करके देखो, -2 में मैं 2 का डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 0.5 यानी -। ओ सर देखो जरा, ये क्या जो अपना माइनस का 1 है वो क्या अपना एक इंटीजर नंबर है? नहीं सर, ये तो इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर नंबर कभी भी पॉइंट वाले या डेसिमल फॉर्म में कभी भी नहीं होते। देखो इसके अंदर कहीं आ रहा है ये नंबर, नहीं। तो इससे पता चलता है कि ये इंटीजर इज नॉट इंटीजर, नॉट, ऐसे ले सकता हूँ, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर। ओके, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, जरा ये देख लिया अपने डिवाइडेशन। तो इससे पता चलता है कि यहाँ ले सकता हूँ मैं इंटीजर्स नंबर्स इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ, क्लोजर या क्लोज्ड ऑफ
डिवाइडेशन। अच्छा, इससे अपन ने एक कंफर्म निकाल लिया कि जो अपने इंटीजर नंबर हैं उनमें सिर्फ वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी किसको फॉलो करेंगे, ओनली वो करेंगे, सिर्फ ओनली किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, सॉरी ओनली सिर्फ तीनों को फॉलो करेंगे, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को और मल्टीप्लिकेशन को। एडिशन को फॉलो करेंगे, सब्सट्रैक्शन को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन डिवीजन को नहीं करेंगे। यदि मैं आप शब्द भाषा में ये कहूँ कि जो कोई भी दो इंटीजर नंबर का मैं सम करूँगा तो उनका जो सम करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर नंबर ही होगा। और यदि मैं आपसे ये बोलूँ कोई भी दो इंटीजर नंबर का मैं सब्सट्रैक्शन करूँगा तो जो आपको सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। आपने देखा करके देखा। इसके बाद यदि मैं कोई भी दो मैं इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो उसके बाद जो मुझे नया नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। ये आपको सही साफ साफ पता चल रहा होगा। इसके बाद आपसे मैं बोलूँ कोई भी दो इंटीजर नंबर का यदि मैं डिवाइडेशन करूँगा तो क्या मुझे एक इंटीजर नंबर मिलेगा। तो सर आपने बोला इसमें देखो सर यदि इस केस में तो फॉलो कर रहा है लेकिन इस केस में ये फॉलो नहीं कर पा रहा अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कोई भी दो इंटीजर नंबर का यदि मैं डिवाइडेशन कराऊंगा उनमें तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमको एक इंटीजर नंबर ही मिले, और भी नंबर वो हमको प्राप्त या मिल सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ज़रा रिवीजन कर सकते हैं अपन। देखो होल नंबर में किस जो नेचुरल नंबर में किस किस प्रॉपर्टी अंडर क्लोजर किस फॉलो कर रहा था, सब एडिशन को कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन को कर रहा था, लेकिन डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन को नहीं कर रहा था। इसी प्रकार अपन ने फिर देखा होल नंबर को, तो होल नंबर में भी एडिशन को कर रहा था, सब्सट्रैक्शन को नहीं कर रहा था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा था और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं कर रहा था। एडिशन को कर रहा था और मल्टीप्लिकेशन किसमें, होल नंबर में, लेकिन इन दोनों को नहीं कर रहा है। लेकिन इंटीजर में एक डिफरेंट केस ये आ गया कि इसमें सिर्फ ये डिवाइडेशन को नॉट फॉलो कर रहा है, बाकी सबको फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कौन सा होल नंबर। जैसे अपन ने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल के बाद अपन ने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर के बाद पढ़ा अपन ने इंटीजर नंबर, इंटीजर के बाद पढ़ते हैं अपन कौन सा, रैशनल नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने चैप्टर का नाम ही क्या है अपना, रेशनल नंबर। ओके, फिर देखते हैं ये भी एडिशन लॉ का फॉलो करेगा कि नहीं। मान लो सपोज करो इंटीजर नंबर जो रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं अपने, जो कि किस, या डेफिनेशन ये बोल सकता हूँ, दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको 3 आइडेंटिफिकेशन बताए थे। यदि किसी नंबर को पहचानना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले a एंड b क्या होने चाहिए, अपने इंटीजर नंबर होने चाहिए। और दूसरी बात, या पहली बात ही मैंने ये बताई थी आपको कि जो नंबर है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि कोई भी नंबर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा अपना p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q क्या होने चाहिए, अपने इंटीजर नंबर होने चाहिए। ओके, तो ये अपने क्या हैं, कोई मान लो सम एग्जाम्पल किसके हैं, इंटीजर नंबर। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर के। किसके हैं, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। मैंने ये तो बताया 3 आइडेंटिफिकेशन। पहले क्या बताई थी कि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड जो बताया था मैंने आपको कि p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर्स। ओके, और थर्ड बताया था मैंने आपको q नॉट बराबर इक्वल टू 0। ओके, इसी प्रकार इसमें देखते हैं अपन। मान लो मैंने आपसे बोल दिया, सिंपल भाषा सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि चलो आपके, मान लो आप गांव में गए और आपसे गांव में आपके ताऊ वगैरह, चाचा जी या वगैरह जो बड़े बड़े बूढ़े बाबा वगैरह होते हैं ना, जो दादाजी उम्र के होते हैं, वो क्या पूछ लेते हैं आपको। मान लो कहीं यहाँ बैठ गए, बोलेंगे बताओ यदि मैं कोई भी 2 इंटीजर नंबर को जोड़ूँ तो क्या आपको इंटीजर नंबर मिलेगा। तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटीजर नंबर को जोड़ेंगे तो इंटीजर नंबर मिल जाएगा। फिर आपसे पूछ ले बताओ यदि मैं कोई 2 रैशनल नंबर को जोड़ूं तो हमें क्या जो मिलेगा, जोड़ने पर रैशनल नंबर मिलेगा। जरा देखते हैं, उनने पूछेगा तो हम कैसे जवाब देंगे। तो मान लो हमने कोई a एंड b 2 क्या मान लिया, अपन ने मान लिए रैशनल नंबर। ओके, क्या मान लिया, रैशनल नंबर। ओके, कोई डाउट? ठीक है, मान लो a है, ये मान लो मैंने मान लिया 1/2 और दूसरा मान लिया मैंने 3/4। ओके, दोनों ही मैंने क्या मान लिए, 1 2 रैशनल नंबर मान लिए। अब जरा इनको देखो, सबसे यानी एडिशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, देखो जरा। तो मैं यहाँ लिखूँ, ओके देखो जरा,
मान लो ए की वैल्यू रख रहा हूँ 1/2 प्लस बी की वैल्यू रख रहा हूँ 3/4, जो अपने नंबर माने थे, यानी पहला जो इंटीजर मान वो रैशनल नंबर माना था 1/2, सेकंड माना 3/4 करके देखो 4 एलसीएम आएगा। एलसीएम तो आपको पता होगा सॉल्व करना है फ्रैक्शन फॉर्म। तो जरा देखो 2 का डिवाइड करेंगे 2 बार, यानी 2 1 2 प्लस 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा 3 1 3, तो यानी कितना आया मेरा आएगा 5/4। तो देखो 5/4 क्या अपना रैशनल नंबर है। कैसे पहचानेंगे रैशनल नंबर आया है कि नहीं आया। देखो P/Q के फॉर्म में है पहली बात। दूसरी बात देखो कि ये जो ऊपर जो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर है वो P/Q के फॉर्म में है, ज़रा है तो देखो ये नंबर भी P/Q के फॉर्म में है। दूसरा कि P एंड Q इंटीजर हैं, देखो 5 भी एक इंटीजर नंबर है और 4 भी एक क्या है अपना इंटीजर नंबर। ओके ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि Q बराबर 0 है, इसमें नहीं है, Q बराबर क्या है 4। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो 5/2 निकल के आया है अपना वो क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा केस और कोई ना एग्जाम्पल देख लो। मैंने ले लिया 3/5 एंड 3/2/3 ले लिया। ओके जरा करके देखो, तो a प्लस बी करूँगा मैं, यानी 3/5 प्लस 2/3 का। तो एलसीएम कितना आएगा अपना, एलसीएम कितना आएगा ज़रा देखो, एलसीएम आएगा मेरा 15। 5 से डिवाइड दूंगा 15 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराऊंगा तो 9। ओके प्लस 3 का डिवाइड करूँगा 15 में 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराऊंगा तो 10। कितना आ गया 19/15। ओके देखो ये ज़रा देखो चेक करो, ये रैशनल नंबर है जो अपना आया है, क्या ये रैशनल नंबर है, चेक कर लेते हैं ज़रा। कैसे बताया था मैंने, देखो ऊपर वाला नीचे वाला किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में है। दूसरी बात कि P एंड Q या दोनों इंटीजर हैं, तो देखो 19 भी एक इंटीजर है और 15 भी क्या है अपने इंटीजर हैं। ये 19 भी इंटीजर है और 15 भी एक इंटीजर नंबर है। फिर इसके बाद Q बराबर 0 है, नहीं है सर, Q की वैल्यू तो 15 है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कह सकते हैं ये एक रैशनल नंबर आया है। ओके इसके बाद तो इसका हम कह सकते हैं कि कोई भी रैशनल अंडर क्लोज ऑफ एडिशन का फॉलो करते हैं, क्या कि रैशनल नंबर अंडर क्लोजर ऑफ क्लोज्ड ऑफ अंडर एडिशन। ओके क्लोज्ड ऑफ अंडर एडिशन, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा देखता हूँ आपको कि अच्छा ये तो पता चलेगा कि बाबा जी ने पूछा अपन से कि कोई भी दो रैशनल नंबर को आप यदि मैं आप एडिशन करूँगा तो बताओ मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो बोल देना हाँ दादाजी आपको क्या मिलेगा, एक बाबा जी वगैरह बोले तो बोल देना अंकल जी हाँ हम बता सकते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके इसमें कोई डाउट। सबसेक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं, मान लो ए एंड बी क्या है अपने 2 रैशनल नंबर हैं। ओके क्या है अपनी रैशनल नंबर। ओके ज़रा देखो मान लो ए एंड बी, वही एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2 एंड 3/2, ये क्या है अपने दोनों रैशनल नंबर। ओके चलो देखते हैं इसमें, ये किसी ने बाबा जी ने पूछ लिया बताओ। अच्छा तुम तो बड़े होशियार लग रहे हो, तुमने तो बता दिया कि कोई भी दो रैशनल नंबर को जोड़ूंगा तो तीसरा मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा अपना रैशनल नंबर मिलेगा। तो ज़रा मैं आपसे पूछूं कि बताओ यदि मैं कोई बोल देंगे, अच्छा हमसे होशियारी दिखा रहा है, चल बता कि दो कोई रैशनल नंबर को मैं सबसेट करूंगा तो क्या वो मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा कि दूसरा नंबर मिलेगा, ज़रा देख लेते हैं। तो भाई उनने बोला 1/2, हमने करके देख लिया कॉपी पे, क्योंकि हमें तो आता है प्रैक्टिकल करना, यानी कि हम तो बोर्ड पर करके देख लेते हैं आराम से। कॉपी में आप लोग तो कॉपी में कर ही लोगे या हाल कैलकुलेशन कर लोगे। देखो एलसीएम 4 आएगा, माइनस करूँगा तो माई गॉड 2 बार जाएगा, 2 यानी 3 कितना आया माइनस का 1/4 कुड़ा माइनस का 1/4। अच्छा देखो माइनस का 4 भाई एक रैशनल नंबर है। बताओ बुलाओ तीनों नियम कौन कौन से, कि पहला तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। देखो P/Q के फॉर्म में है कि नहीं, P/Q के फॉर्म में देखो कंपेयर करके देखो। ओके और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, देखो जरा है नहीं है Q बराबर 0। और P एंड Q इंटीजर देखो -1 और 4 उसमें आता था इंटीजर नंबर में, तो ये -1 और 4 क्या है अपनी इंटीजर नंबर। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर को मैं यदि सब्सट्रैक्शन करूंगा तो हमें नया नंबर क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही
मिलेगा। ज़रा दूसरी प्रॉपर्टी ला के दूसरा केस ले लो। मान लो कोई ए की वैल्यू ले ली मैंने 3/5 डिवाइड एंड 2/3, जो ऊपर लिया है वही ले लेते हैं। चलो करके देखते हैं। a माइनस बी यानी कि 3/5 माइनस का 2/3, एलसीएम आएगा 15, यहाँ करूँगा मैं 9 माइनस का 10, तो कितना निकलेगा माइनस का 1/15। ओके, तो देखो माइनस का 1/50 क्या रैशनल नंबर है, चेक कर लो जरा। आप लोग बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ कि ये एक रैशनल नंबर आया है कि नहीं आया। देखो वही बताना है, वही नियम लगाओ तीनों। क्या p/q फॉर्म, देखो p/q के फॉर्म में है और p एंड q इंटीजर है। देखो p की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो ये इंटीजर होता है -1, आपने देखा था इंटीजर नंबर में। और q भी क्या है अपना एक इंटीजर नंबर। और थर्ड नियम क्या था कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ q बराबर कभी भी 0 नहीं है, यानी क्या है 15, तो q की वैल्यू 0 है क्या नहीं है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि कोई भी दो इंटीजर रैशनल नंबर का मैं सब्सट्रैक्शन करूँगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, यानी कि रैशनल नंबर इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज। ओके, रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। बताओ, अच्छा बाबा जी ने बोला ज़्यादा होशियार बनना है। चल बता, कोई भी दो रैशनल नंबर का मैं यदि मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। बाबा जी ने वो बंटी तो घबरा गया, बंटी नाम का लड़का आपके जैसा मासूम सा घबरा गया, बाबा जी ने प्रेशराइज कर दिया उसको। तो बंटी भी चालाक था, पढ़ा था अच्छे से कि बता देख लेते हैं अभी करके पता चल जाएगा। फटाफट करके देखा तो देखो जरा, मैं रैशनल नंबर ऊपर वाले लेके देखता हूँ। ऊपर लिए थे अपन, जरा देखो a की वैल्यू ले ली मैंने 3/5 और b की वैल्यू ले ली मैंने, अच्छा रैशनल नंबर ले लो ऊपर। ओके, कोई ए एंड बी क्या अपने रैशनल नंबर्स हैं। ओके, a की वैल्यू b की वैल्यू ले ली मैंने 2/3। ओके, कोई डाउट नहीं, वही ले लेते हैं। जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ, a मल्टीप्लाई b यानी कि 3/15 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू कितना आएगा 6/15। और ये देख लो ये भी क्या आ गया रैशनल नंबर। कैसे पहचाना, वही नियम लगाओ। देखो ऊपर वाला नीचे वाला p/q के फॉर्म में, तो ये है p/q के फॉर्म में। देखो है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, देखो q बराबर भी 0 नहीं है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या था, p एंड q। देखो p की वैल्यू 6, q की वैल्यू 15, तो p एंड q क्या है अपने इंटीजर नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कह सकते हैं कोई भी दो इंटीजर नंबर को रैशनल नंबर को मैं यदि मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, नया नंबर भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो देखो, मान लो मैंने ले लिया a की वैल्यू ऊपर से वाला ले लो, चलो ओके 1/2 एंड b की वैल्यू ले ली मैंने 3/4। तो a मल्टीप्लाई b करा के देखो, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू 3/8। ये क्या आ गया दोनों, देखो ये भी क्या है अपना रैशनल नंबर, क्योंकि p एंड q के फॉर्म में होना चाहिए। तो 3/8 क्या है, p एंड q के फॉर्म में है। और इसके बाद जो p है और जो p की वैल्यू और बाई p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू कितनी है 8। तो इससे अपन कह सकते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर का मैं यदि प्रोडक्ट करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक धमाकेदार एक जो नया नंबर मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, अपना मिलेगा सीधा साधा सिंपल सा नंबर। कौन सा मिलेगा, रैशनल नंबर। ओके, तो मैं फिर यहाँ भी ले सकता हूँ कि जो अपना रैशनल नंबर है, कौन सा, रैशनल नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या, अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ओके, कोई डाउट, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी के तौर पर कि आप समझ जाओगे कि सारा कोई डाउट नहीं रह जाएगा इसके अंदर, कि आप खुद ही प्रॉपर्टी धड़ाधड़ बोलते चले जाओगे कि कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। और यदि आपको डाउट आए तो हाल कोई भी दो नंबर उठाना, मल्टीप्लाई करके देख लेना या डिवाइड करके देख लेना या फिर सब्सट्रैक्ट या एडिशन करके देख लेना, हाल पता चल जाएगा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि वो एक आपने कोई दो नंबर को ऐड किया, यदि वो ऐड करने पर तीसरा नंबर अपना रैशनल नंबर आ गया तो क्या देना, वो फॉलो करेगा। अपन देख चुके हैं आसानी से कि तीनों चीज़ को फॉलो कर रहा है। जरा डिवाइडेशन को देखते हैं, यहाँ भी अपन ने वही लिखेंगे, ए एंड बी क्या है अपने दो रैशनल नंबर। ओके, क्या है अपने दो रैशनल
नंबर्स, ठीक है। अच्छा, बाबा जी ने कहा अल्लाह बाबू तू ज़्यादा होशियार बनना। चल बता, यदि मैं कोई दो रैशनल नंबर का डिवाइड कराने पर जो मुझे तीसरा नंबर मिलेगा, या बोलूँ कि जो नया नंबर मिलेगा क्या रैशनल नंबर मिलेगा? देख लेते हैं करके। बाबा जी इसकी तरह हम भी थोड़े होशियार हैं। बाबा जी ने कहा अच्छा होशियारी दिखा रहा है, अच्छा देख करके दिखाओ। चलो वही नंबर लेते हैं अपने, कहाँ है? अच्छा ये रहे 1/2। ए की वैल्यू, अरे रुको 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 रुको, ए की वैल्यू ले ली मैंने 1/2, बी की वैल्यू ले ली मैंने 3/4। तो ए डिवाइड बाई बी, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइड बाई 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सिंपल सा पलट देते हैं। कैसा? 1/2 तो सेम रहता है और ये ऊपर पहुंच जाता है, यानी ये हो जाता है 4 × 3, यानी ये नंबर कहाँ पहुंच जाता है? इसके मल्टीप्लाई में, ओके ऊपर ये। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 4/6, ओके। ये अपना क्या आ गया? दूसरा जो नया नंबर आ गया वो भी क्या आया है? और ये मार गया, ये भी काट के देखूंगा मैं ज़रा। तो कितना आ गया? 2/3, ओके। 2/3 क्या आया अपना? ये भी क्या आया? एक रैशनल नंबर। या मैं डिवाइड दूंगा तो आगे और सॉल्व करूँ तो क्या आ गया मेरा? आगे में सॉल्व करूँगा तो अच्छा डिवाइड, चलो ये तो मान लिया मैंने। डिवाइड करके देखूँ? अच्छा 3 का डिवाइड कराओ 2 में तो 0.0036 18, यानी 0 पॉइंट लगभग 6 आएगा, चलता चला जाएगा बाहर। तो 0.6 क्या अपना एक रैशनल नंबर है? मैंने बताया था पहले तो PYQ के फॉर्म में होना चाहिए था, ये PYQ के फॉर्म में है। अच्छा बोला सर ये भी तो ले सकते हैं क्या? बात तो तुम सही कह रहे हो, तो अपन यहाँ से कह तो सकते हैं कि ये 2/3 एक रैशनल नंबर है। चलो यहाँ तो मैंने आपकी बात मान ली, तो मैं ज़रा आपकी बात यहाँ पे मान के दिखाऊँ। कहाँ? चलो मैंने एक और केस ले लिया। मान लो मैंने आपसे बोला कि आप रैशनल नंबर ले लो, ओके। अच्छा मैंने लिया ए की वैल्यू ली 1, बी की वैल्यू ली, अच्छा ये ले लेता हूँ, चलो 0, ओके। अच्छा मैंने पहले बताया था कोई भी यदि लॉ को फॉलो करेगा तो सारे नंबर करेंगे, वरना तो एक भी नहीं करेगा। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे को लिए मर्डर की फांसी की सज़ा सुनाई जाए और दूसरे के लिए मर्डर में जा तू चॉकलेट खा, जा तू चॉकलेट खा के वापस आना, फिर एक को मर्डर करके आना, तब तेरे को सज़ा देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, जो सज़ा तो सबको बराबर मिलती है। तो यहाँ मैं A/डिवाइड में B दूंगा तो 1/2 डिवाइड बाई 0। और मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि किसी में भी, यहाँ बता सकता हूँ कि कोई भी नंबर हो उसमें यदि आप 0 से डिवाइड दोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, डिफाइंड, या तो उसका आंसर इनफाइनाइट कहा जाएगा, ओके। एक ही बात होती है, इनफाइनाइट बोलो या नॉट डिफाइंड, मतलब कि उसका कोई डिफाइन ही नहीं है वो नंबर। तो यहाँ भी देखो 1/2 में मैं यदि 0 का डिवाइड दे भी दूंगा तो कितना आएगा मेरा? कोई भी रैशनल नंबर ले लो तो कितना आएगा? इन नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी दो रैशनल नंबर को मैं यदि डिवाइडेशन कराऊँ आपस में तो थर्ड नंबर मुझे हमेशा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी मिल भी सकता है एक रैशनल लेकर, हमेशा नहीं मिलेगा क्या? एक रैशनल नंबर, ओके। अच्छा अपन ने ये सब तो डिस्कशन कर लिया कि कोई भी दो या पिछला जो रिवीजन है उसे रिवीजन कर लेते हैं क्या? जरा देखो आपको अच्छा अभी पता चल जाएगा क्या क्या होता है, सब एकदम पूरे एक चार्ट के द्वारा सब समझ में आ जाएगा आपको A to Z पूरा कुछ। ये अपन पढ़ाई सब एक छोटे से चार्ट के अंदर पूरा इकट्ठा करके आपको मैं दे दूंगा। कैसे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट बनाऊं, ओके। अच्छा अब मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में तो आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो वैसे तो समझ में आप लोगों को, यदि समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी कोई भी समस्या का सॉल्यूशन अवश्य करूंगा। और आपको इस चैप्टर में मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होते चलेंगे। एक बाकायदा आपको सरल तरीका ही बताऊंगा और उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो डीपनेस है वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, जिससे कि आपको
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ज़रा देखते हैं अपन। अब आपको जो इस चैप्टर का जो या प्रॉपर्टी का पूरा निचोड़ है वो आपको एक ग्राफ के द्वारा या बोले टेबल के द्वारा ही आपको साफ साफ एक चार्ट प्रकार का टेबल सा बनाऊंगा, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा आपको। कैसे ज़रा देखो, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। अपन अभी तक पढ़ी है ना ये सारे। आप बोलोगे सर इतना बड़ा थोड़ा नहीं लिखना बैठेंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कुछ लिखना ही नहीं है आपको अच्छे से तरीके से। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु अकेडमी पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं ज़रा। और पहले तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको साथ में आप नोट करते जाना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़े। ओके चलो देखते हैं। चलो मैं यहाँ एक तरफ लिख रहा हूँ, क्या यहाँ लिख रहा हूँ, अपन पढ़ तो रहे हैं क्लोज ईयर। ओके इसमें एक तरफ मैं लिखता हूँ, ओके एक तरफ लिखूँगा मैं इस तरफ, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं अंडर क्लोज। किस किस को प्रॉपर्टी प्लस करती है, यानी यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिशन। ओके यानी अपन ने एडिशन लगाया था, फिर लगाया था सब्सट्रैक्शन, जो फिर इसके बाद फिर अपन ने लगाया था मल्टीप्लीकेशन। अच्छा सर आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो, बोरिंग जैसा लग रहा है। अच्छा चलो एक जोक सुनाऊंगा मस्त, इसके बाद आपको इसके बाद चार्ट के बाद अच्छा जोक सुनाऊंगा। क्या देखो ज़रा। और ये डिवाइडेशन लगाया था अपन ने। ओके देखो, अच्छा इधर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा बड़ी कर लेता हूँ, इससे अब क्लियर दिखता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ये वाला डब्बा अपन छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ये कर लेते हैं बड़ा। ओके इसको लिखते हैं एडिशन, और इसको लिखते हैं सब्सट्रैक्शन, और इसको अब सही लग रहा है, इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके इसको लिखेंगे अपन डिवाइडेशन। अच्छा देखो ज़रा, और यहाँ अपन सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, इसके लिए पढ़ा था, वहाँ लिखेंगे अपन नंबर्स। ओके जिसमें अपन ने नंबर्स लगाए थे अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर लिया था अपन ने कौन सा, पहला जो नंबर लिया था अपन ने लिया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए इसमें किस किस को फॉलो किया था ज़रा देखो। देखो अपन ने एडिशन किया था, यानी कि कोई भी दो नंबर को यदि मैं एडिशन करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ही बोलता हूँ, छोटा सा बाद में रफ कर दूंगा। ए में यदि मान लो अब मैं ले लूँ नेचुरल नंबर 1 और 2, 1 और 2 को मैं यदि प्लस करूँगा, ए की वैल्यू 1 लूँ और बी की वैल्यू 1 लूँ। यदि मैं इनको प्लस करूँ ए प्लस बी इक्वल टू 1, 1 + 2 = 3, तो देखो 3 भी क्या है अपना एक नेचुरल नंबर है। ओके तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये यस किसको करेगी, इसको ये यस, यानी कि ये फॉलो करेगी, यानी क्या करेगी, ये फॉलो करेगी किसको, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर को ये एडिशन लॉ में फॉलो करेगी। सब्सट्रैक्शन में करेगी क्या, नहीं, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करने के बाद जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 ली मैंने और बी की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो a माइनस बी करके देखूंगा तो 1 - 2, 1 - 1 क्या है अपने एक नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, मैं इसलिए तो मैं डालता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा पिछले का रिवीजन। तो किस किस को फॉलो करेगी, इसको फॉलो करेगी, इसको फॉलो। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नेचुरल, अच्छा यस अच्छा लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर एज आ अंडर क्लोज ये लिख दो, क्लोज्ड अंडर क्लोज्ड ऑफ एडिशन। आपको पता चल रहा है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं नेचुरल नंबर
इज नॉट आ अंडर क्लोज्ड ऑफ सब्सट्रैक्शन। ओके, इसके बाद लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन। जरा मान लो ए नंबर अपना कोई 1 है, बी का मतलब नंबर 2 है, इनके मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 2। देखो 2 भी क्या आ रहा है अपना, एक नेचुरल नंबर भी आ रहा है, तो इससे पता चलता है क्या, ये इसको भी फॉलो करेगी। किसको, क्या लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके बाद जरा डिवाइडेशन देखते हैं। मान लो ए अपना कोई नेचुरल नंबर 2 है और बी अपना क्या है 1। ये समझ सकता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर 1 है और 2 है, तो इसको मैं डिवाइड दूंगा, ए डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 1/2 डिवाइड करूँगा तो 0.5। 0.5 क्या कोई अपन नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि नेचुरल नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ डिवाइडेशन। अच्छा, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। देखो इस चार्ट से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि नेचुरल नंबर एडिशन को फॉलो करेगा, सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिवाइडेशन को नहीं करेगा। आपको साफ साफ और प्रैक्टिकल भी करके समझ में आ रहा होगा। मतलब क्रॉस का मतलब नहीं करेगा, राइट, और ये रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है अपनी अपना अगली प्रॉपर्टी किस पर लगा के देखा था, यानी दूसरा नंबर कौन सा था अपना नेचुरल नंबर के बाद, होल नंबर पर देखा था। जरा करके देख लो होल नंबर को, ज़रा देखो। अच्छा, आपसे बोलूँ मैं होल नंबर आपने ले लिया 0 स्टार्ट होते हैं और 1 ले लिया 1, तो आप a प्लस बी एडिशन लगा के देखो, एडिशन लॉक एंड है, तो यानी 0 + 1 इक्वल टू 1। 1 भी क्या है अपना एक होल नंबर है, तो इससे पता चल रहा है कोई भी दो होल नंबर को मैं जोड़ूंगा यानी उनका एडिशन करूंगा तो एक होल नंबर आपको अवश्य मिलेगा। तो वही बात दादाजी वाली बात अपन सोच सकते हैं कि यानी दादाजी ने पूछ लिया अपन से, बताओ कि कोई भी दो होल नंबर को अपन एडिशन करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, तो आप कह सकते हो कोई भी दो होल नंबर को मैं एडिशन करूंगा यानी उनका ऐड करूंगा तो उनको जो नंबर नया नंबर मिलेगा वो भी अपन को एक होल नंबर मिलेगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा देखो जरा फिर देखते हैं होल नंबर में करेगा कि नहीं। तो मान लो सब्सट्रैक्शन में होल नंबर करेगा कि नहीं फॉलो, मैं आपको पीछे बता सकता हूँ। कर देखो जरा, मान लो अपना ए कोई होल नंबर 0 है और बी कितना है अपना 1, तो ज़रा ए माइनस बी करके देखो, तो 0 - 1 यानी कि -1। देखो -1 क्या है अपना एक -1, जैसे -1 आया वो क्या है होल नंबर है, नहीं है, वो तो इंटीजर है। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि होल नंबर इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन कोई दिक्कत। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में देख लो होल नंबर करता है कि नहीं। तो मान लो ए अपना 0 है, बी कितना है मान लो 1 है, तो a × b इक्वल टू 0 × 1 कितना आ गया 1, तो सॉरी 0 क्या होल नंबर है। तो मल्टीप्लाई में अपन को पता चल रहा, अपन पीछे करके देख चुके हैं, तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ लिख सकता हूँ होल नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा यहाँ डिवाइडेशन में देखो जरा, तो मान लो a अपना कोई 0 है, b की वैल्यू मान लो 1 है, तो 0 में 1 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 0, और 0 होल नंबर है। अच्छा मान लो यहाँ सपोज करो कि ये तो यहाँ तो पता चल रहा है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, या b की वैल्यू 2 मान लो, तो a में यदि मैं 1 में 2 का डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा,
0.5 क्या अपना नेचुरल नंबर, बहुत सारे होल नंबर है नहीं है, ये अपन पीछे ही पढ़ सकें, तो इससे पता चलता है कि इसको फॉलो नहीं करेगा। चलो ध्यान रख सकते हैं कि होल नंबर इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ डिवाइडेशन। अच्छा ओके, इसमें आपको समझ में तो आ रहा होगा ना पूरा चार्ट कंप्लीट, किस किस को फॉलो करेगा, यानी नेचुरल नंबर में एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, बस सब्सट्रैक्शन और डिवाइड को कभी भी नहीं करेगा। ओके, इसी प्रकार इन दोनों का सेम ही है, ये एडिशन को करेगा, सब्सट्रैक्शन को नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन को करेगा और डिवाइडेशन को नहीं करेगा। ओके, इन दोनों नंबर का तो सेम ही है कहानी। बस अब जरा देखते हैं चेंज कहाँ होती है। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर नंबर जरा देखते हैं। मान लो मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू आपने ले ली 3y-2 और बी की वैल्यू ले ली 2। तो ए की वैल्यू आपने a प्लस बी करके देखा, यानी कि -3 + 2, तो कितना आया -1। तो देखो -1 क्या है अपना, एक इंटीजर नंबर है। तो इससे पता चलता है कि यदि अपन कोई भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, अपना एक इंटीजर नंबर ही आएगा, यानी एडिशन लॉ को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इंटीजर नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ एडिशन। ओके, कोई डाउट यहाँ? अच्छा, होल नंबर को ज़रा चेक कर सकते हैं, सॉरी इंटीजर नंबर को सब्सट्रैक्शन में चेक कर सकते हैं कि ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। करके देखो जरा, मान लो ए अपना कोई इंटीजर नंबर -2 बी का है -1, जरा करके देखो a - b, यानी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू है -1, यानी कितना आएगा -2 + 1 = -1। देखो -1 में क्या है, अपना एक इंटीजर नंबर है, तो अपन देख सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि इसको भी फॉलो करेगा। ये इसमें देखो ये एक्सेप्शन आ गया, यानी कि ये इसमें एक प्रकार से अपवाद आ गया। देखो अभी तक ये दोनों नॉट हो रहे थे दोनों में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यस, इंटीजर में और केवल रैशनल नंबर इन दोनों में यस होते हैं। ध्यान सकता हूँ मैं कि इंटीजर्स नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, साफ से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं अपन ओरेशन, मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्सट्रैक्शन किया, अरे मिस्टेक, कोई बात नहीं, सॉरी, क्या होता है सब्सट्रैक्शन। ओके, कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा चार्ट का मतलब पूरा। इसके बाद देखते हैं यदि ये मल्टीप्लिकेशन में करेगा, तो मान लो ये अपना कोई पीछे अपन कर चुके हैं अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में, बस अपन को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा के वापस से रिवीजन करा के मैं डालता जा रहा हूँ। तो ये मान लो अपना कोई नंबर जैसे 3 है, ओके, बी मान लिया अपन ने कोई इंटीजर नंबर 2 है, जरा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b = 3 × -2, यानी -6। -6 क्या अपना इंटीजर नंबर है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी फॉलो करेगा। ध्यान रख सकता हूँ मैं कि इंटीजर्स नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके बाद ज़रा देखते हैं इंटीजर के बाद देखते हैं अपन डिवाइडेशन। अच्छा, यहाँ देखो ज़रा मल्टीप्लिकेशन का अपन ने मल्टीप्लिकेशन देखिए, डिवाइडेशन देखो, मान लो अपना कोई a एक इंटीजर है, मान लो 1, और b अपना भी एक इंटीजर है कोई, मान लो 0। ओके, करके देखो, तो a / b, यानी कि 1 / 0। मैं बता सकता हूँ ये नॉट डिफाइंड होता है, या इनफाइनाइट बोल लो, या इनफाइनाइट। ओके, क्या होता है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसको फॉलो नहीं करेगा। किसको, यानी कि अपना कोई भी दो इंटीजर नंबर को आप यदि डिवाइडेशन कराओगे तो वो जरूर हमेशा आपको एक इंटीजर नंबर
नहीं मिलेगा। तो यहाँ सकता हूँ मैं कि इंटीजर नंबर इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ डिवाइडेशन। ओके, इसके बाद देखता हूँ ज़रा फोर्थ वाला नेचुरल नंबर। इसके बाद अपना पढ़ा था रेशनल नंबर। ओके, क्या बोलना है रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर देखते हैं ज़रा। तो मान लो कोई रेशनल नंबर मेरा a मान लो 1/2 है और b इक्वल टू है मेरा 3/2 मान लो। इनको मैं सम करके देखूंगा a प्लस बी इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। तो ये क्या आ रहा है ज़रा 2 एलसीएम आएगा और 1 प्लस 3 यानी कि 4/2 और 2/2 यानी 2 क्या है मेरे रेशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं 1 मान सकते हूँ, p और t के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ से पता चल रहा होगा आपको। तो यहाँ ये एडिशन को फॉलो करेगा ही कौन रेशनल नंबर। तो यहाँ सकता हूँ कि रेशनल नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ एडिशन। ओके, एडिशन को तो रेशनल नंबर ने फॉलो कर लिया। जरा देखते सब्सट्रैक्शन को करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लो a अपना 1/3 है और b है अपना 1/2। तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3 माइनस का 1/2। तो कराएंगे 2/3 माइनस प्लस हो जाता है और ये इनका एलसीएम आएगा 6 और इसका हो जाएगा 4 प्लस 2 का डिवाइड देंगे 3/3 बन जाए 3 यानी कि 7/6। ओके, ये भी क्या है अपना एक रैशनल नंबर है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो रैशनल नंबर है नंबर इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं ना। ओके, उस सब्सट्रैक्शन। ओके, ठीक है, चलो और देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मान लो a मेरा 3/2 है और b क्या है मेरा 1/2 है। a क्रॉस b यानी कि दो रेशनल नंबरों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा। तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा 3/4। 3/4 क्या एक रेशनल नंबर है, देखो है p/q, q नॉट 0 इक्वल टू देखो है आपको पता भी चल रहा होगा। तो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोज्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो डाउट हो रहा है आपको इस टेबल में, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने इस टेबल को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, डिवाइडेशन में देख लेते हैं। अपना ये लास्ट रह गया है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का कि अपना कोई दो रैशनल नंबर को मैं डिवाइड करूँगा आपस में, तो अपन को मेरे को क्या है कि रैशनल नंबर मिलेगा। करके देखते हैं ज़रा। मान लो a अपना कोई नंबर 1 है और b बराबर 0 कि 0 भी मैंने बताया था एक रैशनल नंबर है। तो a डिवाइड बाई b यानी कि 1/0। तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड बोलो या इनफाइनाइट, ये आपने देख लिया। तो इसका मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर को मैं जोड़ूंगा, डिवाइडेशन कराऊंगा तो मुझे वो रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि रैशनल नंबर इज नॉट अंडर क्लोज्ड ऑफ डिवाइडेशन। ओके, अच्छा, अपना ये फिनिश हो गया। तो इससे आपको ये चार्ट अच्छे समझ में आ रहा होगा। देख लो जरा एक बार, नोट डाउन कर लो। मेन काम है आपका ये चार्ट को ही याद करना या समझना।
मैं आपको समझा चुका हूँ ये नेचुरल नंबर में एडिशन को फॉलो करेगा। देखो आपको साथ एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को सब में फॉलो कर रहा है। देखो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या रैशनल नंबर हो, या इंटीजर हो, सही में फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बस आपको याद क्या करना है, बस इतनी तो करना है किस किस को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को तो सभी में ये फॉलो करना ही वाला है। कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी। बस आपको देखना किस में एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। बस अब आपको ध्यान किस में रखना है, डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा। देखो तो डिवाइड सब्सट्रैक्शन में किस किस को फॉलो कर रहा है, सबसे में सब्सट्रैक्शन कर रहा है। देखो ज़्यादातर तो 1 2 3 4 4 हैं, यानी कि 4 नंबर है। ज़रा देखते हैं तो ये नेचुरल में कर रहा है, यानी कि नेचुरल में फॉलो नहीं कर रहा, यानी होल नंबर में कर रहा है, नहीं कर रहा, इंटीजर में कर रहा है, बस इंटीजर में कर रहा है, और रेशनल नंबर में कर रहा है, यानी 2 में कर रहा है, 2 में नहीं कर रहा है। यानी सब्सट्रैक्शन तो किस में फॉलो नहीं करेगा, नेचुरल में और होल नंबर। और डिवाइडेशन देख लो ज़रा, तो डिवाइडेशन तो वो किसी में भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको इस सिंपल सी इतनी ट्रिक याद रखनी है, इतना सा। देखो बाबा जी के हिसाब से, बाबा जी का कहना था, यानी मैंने आपको अभी बता रहा था कि गांव में आप लोग गए और आपसे पूछा गया बताओ 2 नंबर या 2 नेचुरल नंबर को मैं जोड़ूं तो क्या मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हाँ बोल, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एडिशन में और यानी मल्टीप्लाई और एडिशन कर लूँ, कोई भी नंबर होगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, तो उनका हमेशा आपको एक वही नंबर मिलने वाले हैं। बस ध्यान किस में रखना। और डिवाइडेशन में तो कभी भी वो सेम मिल ही नहीं सकते, यानी डिवाइडेशन में तो किसी भी, यानी मैं ये बोलूँ चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, यदि मैं उनका आपस में डिवाइडेशन करा दूंगा तो आप उनको वो नंबर सेम कभी नहीं मिलेगा, हमेशा डिफरेंट मिलेगा। इसके बाद डिवाइडेशन की तो ट्रिक याद हो गई कि डिवाइडेशन किसी को फॉलो करने ही वाला नहीं, चाहे जौन सा आगे भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो डिवाइडेशन को फॉलो नहीं करेगा। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। यदि वो किसको फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा कभी भी किसको फॉलो नहीं करेगा, डिवाइडेशन को नहीं करेगा, और प्रॉपर्टी कभी भी फॉलो नहीं करेगा। आपको ये साफ साफ कर दिखाई दे रहा होगा कि वो डिवाइडेशन को कभी तो किसी भी प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं करेगा, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो हमेशा ही करना है, किसी में भी हो जाए। बचा कौन सा, सब्सट्रैक्शन को याद करने का। सब्सट्रैक्शन को याद करना है कि होल नंबर और नेचुरल में फॉलो नहीं करेगा, इंटीजर और रेशनल में तो करना ही, क्योंकि आपको साथ दिखाई देगा इंटीजर नंबर तो माइनस प्लस के आ रहे हैं, इनमें दोनों में माइनस के नहीं आते, इसलिए वो माइनस करेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों में माइनस की वैल्यू आ रही, तो वो होल नेचुरल नंबर हो नहीं रही थी, और माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन करने पर माइनस की वैल्यू आ रही थी, तो वो होल नंबर हो नहीं सकती। इसलिए ये दोनों तो हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में इंटीजर में माइनस और पॉजिटिव दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू ऐड हो रही थी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टेबल के। अच्छा बताओ, ये आपको समझ में आ गया पूरा? इस टेबल के माध्यम से पूरा जितना भी पढ़ा है अपन ने सब मटेरियल एक ही क्लियर हो गया। इसको सिंपल भाषा। अच्छा एक बार बताऊँ, इसका यूज कहाँ होता है ज़्यादातर? इसका यूज अपन गांव में आते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी बड़े पुराने लोग गांव के, तो वो क्या करते हैं, अपन जो बच्चे होते हैं ना, उनके मज़े लेने के लिए ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, वो उनसे पूछेंगे बेटा इधर आओ, आप लोग गए बढ़िया, अच्छा बाबा जी चॉकलेट दे रहे हैं, अच्छा बैठ गए बगल, बैठो बेटा, आप बैठ गए। अच्छा अब आपके पिताजी भी सामने बैठे हैं, अब देखो वो इंटरेस्टिंग क्या करेंगे आपके सामने, पिताजी आपके सामने और बाकी परिवार आपके सामने, मम्मी वगैरह सब बैठी हैं आपके सामने, फिर बोलेंगे अच्छा तुम कहाँ पढ़ते हो, अच्छा आप शहर में पढ़ते हो, आपसे बोलेंगे हम आप बोलेंगे कहाँ पढ़ते हो लल्ला, शहर में पढ़ते हैं। आपसे बोला बेटा कहाँ पढ़ते हो, आपने बोला बाबा जी हम तो शहर में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कोई भी अच्छे से स्कूल का नाम बता दिया आपने, अच्छा बड़ा, अच्छा फिर वो कहेंगे, अब वो पुराने ज़माने टाइप की पढ़ाई निकालेंगे आपसे कि बताओ कोई भी दो, सिंपल सा बोलेंगे, फिर आपको कहाँ जाएंगे वो यहाँ, इनसे भी पूरी टेबल में जाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको कभी भी रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, और आप थोड़ा सा भी आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो सिंपल सा आपको रिवीजन करना है। हाल कोई भी 2 नंबर के मन में सोच के हाल से मल्टीप्लाई या डिवाइड एडिशन करके पता चल जाएगा। उसके बाद बाबा जी ने पूछ लिया आपसे ये सब चीज़ें, तो आप तो सिंपल से इतना याद करना है कि मल्टीप्लाई और एडिशन में तो हमेशा फॉलो करेगा बस, और डिवाइड में कभी भी फॉलो नहीं करेगा, कौन सा भी नंबर हो। आपसे बाबा जी पूछ लें बताओ कोई भी 2 इंटीजर नंबर को मैं डिवाइडेशन आप
यदि कराऊंगा तो क्या मुझे नया नंबर इंटीजर नंबर मिलेगा? बोल देना नहीं मिलेगा बाबूजी। सिंपल सी ट्रिक याद कर ली कि एडिशन को फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा, डिवाइडेशन को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। बस बचा कौन सा? सब्सट्रैक्शन वाला। सब्सट्रैक्शन में ओनली 2 केस को फॉलो करेगा। किसको? ओनली 2 केस को फॉलो नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा और इसको, यानी नेचुरल और होल नंबर को, और बाकी का दोनों करेगा ही करेगा। अच्छा, तो दादाजी के सामने, और फिर यदि आप बता नहीं पाते हैं तो पता चलता, फिर तो पता ही होगा आप लोगों को क्या कहेंगे। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? आपके पिताजी से कहेंगे, और राम लखन तो तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है बाजार में? उससे तो ये भी नहीं पता, छोटी छोटी बात है, ये तो हमारे यहाँ गाँव के बच्चों को पता होती है। तो फिर आपकी तो अच्छी तरीके से बेइज्जती कर ही देते हैं। तो ऐसा दोबारा, और मैंने आपको बता दिया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप धड़ाधड़ सीधा सीधा सब बाबूजी से बोल देना हमें सब पता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। इसके बाद अपन अगली जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में, पहला अपना क्लोजर हो गया। कल पढ़ेंगे अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे अपन अंडर क्लोजर, अपना खत्म हो गया। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी? अगली प्रॉपर्टी होगी अपनी कम्यूटेटिव लॉ। और जिस लॉ को बिल्कुल एक अच्छी तरीके से आपको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा हम रियल लाइफ में वास्तव में इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, बस हमें पता नहीं था। वास्तव में आपको इन चीज़ों को पता नहीं था, पर रियल लाइफ में हम इन सभी चीज़ों को उपयोग करते हैं। मैं मैथ आपको इसी प्रकार से, जो पूरा मैथ या डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से डिस्क्राइब करूँगा कि आपको ये फील आएगा कि हम ये सब अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये कोई पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ इन सभी का प्रयोग अपने जीवन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन कहीं भी जाते हैं, लोग बाग में, ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि कहीं भी जाते थे तो ये सब पूछते थे, तो मैं तो आसानी से बता देता था। मैंने सिर्फ इतना पता है, और मुझे तो आपको भी इस प्रकार से पता चल जाएगा, तो आप कहीं भी अटकोगे नहीं। और कभी भी एग्ज़ाम वगैरह में आ जाएगा तो साफ साफ आपसे बोल दिया, बताओ कि अंडर, आपसे इतना बोल देगा कि बताओ नेचुरल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय, ऐसे बोल सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल देगा कि ट्रू फॉल्स में द नेचुरल नंबर इज आ अंडर क्लोज्ड ऑफ डिवाइडेशन तो आपको पता क्या लगा गया ना, यहाँ बोल दिया बताओ ट्रू या फॉल्स भरना है। क्या भरोगे? ट्रू, गलत, फॉल्स। कभी फॉलो करते ही नहीं है ये तो किसको? नेचुरल नंबर में डिवाइडेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप धड़ाधड़ मतलब आसानी से बता सकते हो, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रट जाएगी टेबल, इसमें कुछ है ही नहीं। डिवाइडेशन को फॉलो करता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करता है। वही इसमें किसको पूछा है? देखो नेचुरल नंबर किसको पूछा है? डिवाइडेशन को भी फॉलो करता ही नहीं है, वो बोल रहा है कि फॉलो कर रहा है, तो फॉल्स होगा, सीधी सी बात है। और ट्रिक द करेक्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हमको आप बता सकते हो। ओके, कोई डाउट? अच्छा, ये टेबल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद अपन नेक्स्ट अगली जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इसके बाद अपन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इस लॉ को मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों। इसके बाद अपन इसको टैकल करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है कम्यूटेटिव लॉ, और इसमें अपन अच्छी तरीके से बिल्कुल रियल लाइफ में इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, उनको मैं बताऊंगा आप कहाँ करते हो। बस अब तो मेरे साथ क्लास में आ जाना, और आप देखकर आपको लगेगा हाँ ये सब चीज़ों का प्रयोग हम जीवन में करते हैं, बस हमें पता ही नहीं था। तो आपको कम्यूटेटिव लॉ में इस प्रकार से पढ़ाऊँगा, आप आसानी से सीख जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाकर, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके।